सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार टॉपर्स विजडम पर। तो आज के इस खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी सारे चैप्टर्स का बेस बनता है, काफ़ी बेसिक चैप्टर है। एंड एज यूजुअल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को उन अप्रोचेस से जिनके लिए ना तो आपको अलग से कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत है, ना कोई क्वेश्चन आपको रटना है, ना ही कोई शॉर्टकट या फॉर्मूला आपको रटना है। जस्ट बेसिक मैथ्स, जस्ट लॉजिकल मैथ्स और माइंड की कैलकुलेशंस, और उनको यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को यूं ही बिना पेन उठाए उड़ा सकते हो। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताऊंगा मेरे भाई, मैं ऑलरेडी आपको 7 वीडियोस दे चुका हूं, मतलब 6 वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूं, या 7 दे चुका हूँ, ये 8वीं वीडियो एक्चुअली में। ठीक है, तो 7 वीडियोज आ चुकी हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉफिट लॉस आया, परसेंटेज आया, उसके बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस आया था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन एंड देन एवरेज। तो 7 ये आ चुके हैं, 8वां वीडियो आपका है। सारे वीडियोस को आप जरूर देखें, क्योंकि आपको जो अप्रोचेस सीखने को मिल रही है ना, वो अपने आप में टॉप नॉच हैं। और ये ऐसी अप्रोचेस हैं जिनके लिए आपको कोई रट्टा वगैरह नहीं मारना पड़ेगा। तो सारे वीडियोस को देखिएगा। लिंक मैंने यहाँ पे कार्ड में डलवा दिया है, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डलवा दूंगा। और मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं आपको, तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करें। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। भाई, लाइक सभी बच्चों को ज़रूर करना है। साथ ही साथ में कमेंट ज़रूर करके जाएं आप कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और इसके अलावा मेरे भाई, शेयर कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सारी वीडियोस को बनाने में। पूरा दिन इंग्लिश सब्जेक्ट पे मेहनत करने के बाद में जब रात को मैथ्स की वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, मेरे लिए ये एक बहुत फन एक्सरसाइज भी है, फन एक्टिविटी भी है। लेकिन फिर भी एफर्ट्स हैं, तो एफर्ट्स में ना मोटिवेशन भी चाहिए। तो आप लोग शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा। और मैं अगला जो चैप्टर लाने वाला हूँ वो एडवांस मैथ्स का होगा। तो अगर चाहते हैं कि एडवांस्ड मैथ्स का कौन सा चैप्टर मैं कराऊं, तो जो चैप्टर आप चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 8 चैप्टर हमने अरिथमेटिक के पहले करें, अब कुछ एडवांस्ड मैथ्स के करेंगे, और उसके बाद में फिर से कुछ अरिथमेटिक के करेंगे। तो कौन सा चैप्टर आपको चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, मजा आएगा आपको पढ़ के। एडवांस्ड मैथ्स में भी हम ऐसी अप्रोचेज को डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल बेसिक अप्रोचेज होंगी, और उनका यूज करके आप बहुत ना के बराबर कैलकुलेशन में भी किसी भी क्वेश्चन को यूं धुआं धुआं कर दोगे। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। बाकी मेरे भाई, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमने मिशन 2027 नाम से इंग्लिश का बैच लॉन्च करा है। ये एक फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको सिलेक्शन के लेवल तक लेके जाएंगे। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस बैच पर ऑफर चल रहा है, सिर्फ 699 रुपए की फी में टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर ये अवेलेबल है। इसका प्राइस 15 तारीख के बाद में बढ़ जाएगा, और 15 तारीख के बाद में 899 के प्राइस में आपको मिलेगा। बहुत शानदार बैच है, हर एक कंटेंट, हर एक चीज इसमें जबरदस्त है। तो अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, सो दिस इज द प्लेस टू गो। आइए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ में एग्जाम फ्रेंडली जो अप्रोचेज हैं उनको ज्यादा डिस्कस करूं, जिससे कि आप पेपर में चीजों को आसानी से उड़ा पाओ। कहा गया है कि एक कंपनी है, उसने प्लेस किया ऑर्डर फॉर 20 हाई एंड लैपटॉप्स एंड सम क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप्स। तो कुछ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप मंगाए, और इसके अलावा कुछ आपके क्वालिटी लेवल के लैपटॉप मंगाए। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ हाई एंड लैपटॉप वाज 5 टाइम्स दैट ऑफ अ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। यानी कि मैं अगर दो चीजें ले लूं, एक आपका डेस्कटॉप है और एक आपका लैपटॉप है, तो कह रहा है कि अगर इसका प्राइस 1 है तो आप कहोगे सर इसका प्राइस 5 है। तो ये हमने प्राइस का रेशियो ले लिया। ठीक है जी। फिर कह रहा है कि ड्यू टू अ मिस्टेक, एक मिस्टेक की वजह से द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स वॉज इंटरचेंज। द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं ध्यान रख लेना। ठीक है, सो वॉज इंटरचेंज, तो उनकी जो संख्या थी ना वो इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, इन द डिलीवरी के टाइम पे दिस कॉज्ड द टोटल बिल टू इंक्रीज बाई 80%, जिसकी वजह से बिल जो है 80% बढ़ जाता है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हाई एंड लैपटॉप्स टू स्टैंडर्ड डेस्कटॉप्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर। ओरिजिनल ऑर्डर में उसका रेशियो क्या था। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन आपका रीड करा। अगर हम बात करते हैं, देखो बहुत सिंपल सी, मैंने दो तरीके की वस्तु मंगाई, एक महंगी है और एक सस्ती है। ठीक है जी, मैंने सस्ती वाली की कुछ क्वांटिटी मंगाई और महंगी वाली की कुछ क्वांटिटी मंगाई। ठीक है जी, एक बात बताइए, गलती से जो संख्या है वो चेंज कर दी। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने आपको कुछ नोटबुक मंगाए और कुछ पेन मंगाए। एक नोटबुक की जो कीमत थी वो 20 रुपए थी,
मैंने कहा कि भैया आपको 3 नोटबुक लानी है, यानी कि 60 रुपए लगते हैं। मैंने पेन मंगाए और मैंने कहा कि 5 आपको पेन लाने हैं, और पेन की कीमत थी 5 रुपए, तो 25 रुपए लगते, यानी कि 85 रुपीज खर्चे होते। यानी कि जो महंगी चीज है वो मैंने कम मंगाई, सिर्फ 3, जो सस्ती चीज है वो मैंने ज्यादा मंगाई 5। अब इसकी वजह से मान लीजिए अब कोई बंदा जाता है, वो जगह भूल जाता है और वो कहता है कि जी 5 तो नोटबुक दे दो और 3 पेन दे दो। अब इसकी वजह से क्या होगा कि 5 नोटबुक का ही 100 रुपए हो गए और पेन के 15 रुपए, यानी 115 रुपए हो गए। तो जहां पे बेसिकली 85 रुपीज का खर्चा होना था, वहां पे 115 का खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि जब महंगी वाली चीज कम थी, वो मैंने अब क्या ले ली, ज्यादा ले ली। तो यहां से एक बेसिक प्रिंसिपल ये बनता है कि अगर संख्या के इंटरचेंज होने की वजह से अगर प्राइस मेरा बड़ा है, तो इसका मतलब है कि जो महंगी चीज थी वो ओरिजिनली कम मंगाई होगी, गलती की वजह से वो ज्यादा हो गई, और जो सस्ती वाली चीज थी वो ज्यादा मंगाई होगी। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है कि जो हाई एंड लैपटॉप यानी कि जो महंगी चीज है और जो मानक डेस्कटॉप है, उनकी संख्या का अनुपात क्या है। ओरिजिनल का पूछा है, मूल का पूछा है। इसका मतलब है आप डेफिनेटली कह सकते हो कि सर जो लैपटॉप है वो आपके कम मंगाए गए हैं और जो डेस्कटॉप है वो ज्यादा मंगाए गए हैं। यानी कि 1:2 हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। क्या 2:1 हो पाएगा? इसके हिसाब से तो लैपटॉप ही पहले ज्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता है। क्या 2:5 हो पाएगा? आप कहोगे सर नहीं हो सकता, ये भी गलत है। क्या आपका मतलब ये 5:2 नहीं हो पाएगा? क्या 2:5 हो सकता है? आप कहोगे ये पॉसिबल है। तो 2 ऑप्शन आपने हटा दिए। मान लीजिए मैं आपके जैसा एक बच्चा होता, मेरे पास में एग्जाम में टाइम नहीं बचा होता और मेरे सामने ये क्वेश्चन आ जाता और मुझे लास्ट में तुक्का भी मारना होता, तो मैं कम से कम इन 2 ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर देता, तब तुक्का मारता। मुझे नहीं समझ आ रहा था, मान लेता हूं मैं, कि ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, मैथ्स में भूल गया या कंफ्यूज हो गया, जो भी हो गया, लेकिन कम से कम मैं 2 ऑप्शंस हटा देता इस बेसिक सी जानकारी से। और ये बेसिक सी जानकारी सिंपल है भाई, आपके घर से किसी ने आपको पेन और नोटबुक लेने भेजा था। भाई कम खर्चा तब होगा जब बेसिकली जो सस्ती चीज है वो ज्यादा आए। देखो क्वांटिटी सेम आनी है, ऑब्वियस सी बात है। कोई चीज 5 मंगाई थी और दूसरी चीज 3 मंगाई थी, यानी कि 8 सामान आएंगे। अगर ऑर्डर को बदल दें कि 5 वाली को 3 ले आए और 3 वाली को 5, तो संख्या अब भी 8 है, लेकिन महंगी वाली चीज ज्यादा हो गई और सस्ती वाली कम हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा कि संख्या बराबर है लेकिन रुपए बढ़ गए। यहीं पे अगर ये कहा जाता कि क्योंकि ऑर्डर एक्सचेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए, और इंटरचेंज होने की वजह से इतने रुपए कम लगे, तो हम यहां आसानी से कह सकते थे कि शुरुआत में महंगी वाली ज्यादा मंगाई होगी, इसीलिए तो बाद में चेंज होने के बाद में वो कम हो गई और कम होते ही रेट कम हो जाएगा। आज समझ रहे हो? तो इससे हम एक तो ये 2 ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट कर देते और यहां से आप आसानी से कहते कि या तो ये ऑप्शन आंसर होगा और या ये ऑप्शन आंसर होगा। यानी कि तुक्का भी मारना होता ना, तो 50% चांस आपका यहीं से बन जाता कि आप यहां से सही कर लेते। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पॉइंट आपको समझाता हूं इसमें। अब मेरे पास में 2 ऑप्शन है। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये कह रहा है कि बिल जो है 80% बढ़ गया। भाई 80% क्या होता है? आप कहोगे सर 4/5 होता है 80%। भाई 1/5 होता है 20%, तो 80 क्या हो जाएगा? 4/5। यानी कि आप ये कहोगे कि सर अगर ओरिजिनल बिल, अगर मैं बिल की बात करता हूं, तो बिल को अगर मैं ओरिजिनल और न्यू देखूं, तो आप कहोगे ओरिजिनल अगर 5 था तो अभी बढ़ के कितना हो गया? 9 हो गया। अब मैं इतना अगर मैंने कर लिया ना, तो मुझे ऑप्शंस उठाने और आंसर मार्क कर दूंगा। समझना कैसे कर दूंगा। भाई एक बात बताओ, मेरा मान लेता हूं मैं ये आंसर सही था, तो जो मेरा महंगा वाला लैपटॉप वाला कितना है? 1, तो आप कहोगे 5 यहां से लिया मैंने, ठीक है, और ये बेसिकली कितना है? 1 रुपए का है, तो आप कहोगे 2 यहां से। तो क्या 7 से 9 कर रहा हूं या 5 से? आप कहोगे सर 7 से नहीं कर रहा हूं, 5 से कर रहा हूं। मुझे यहां संख्या ऐसी चाहिए थी, ओरिजिनल प्राइस निकाल रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं दोबारा से समझना। हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि लैपटॉप इज टू डेस्कटॉप बताओ। लैपटॉप और डेस्कटॉप का जो प्राइस है वो मुझे दे रखा है, ओरिजिनल वाला क्या दे रखा है? आप कहोगे सर 1:5 है जो प्राइस का रेशियो है। मैं ये कह रहा हूं आपसे ओरिजिनल में ही प्राइस निकालो। तो एक बात बताओ, ओरिजिनल में बेसिकली ये था, तो आप कहोगे सर जो, अच्छा उल्टा लिख दिया, लैपटॉप डेस्कटॉप का 5:1 है, नॉट 1:5, ठीक है, 5:1। तो लैपटॉप 5 रुपए का है और कितना है? 1, तो 5 रुपए यहाँ पे गए। डेस्कटॉप 1 रुपए का है, कितने? 2, यानी कि 7 रुपए का खर्चा था। 7 रुपए पे अगर बेटा मैं इसका 80% बढ़ाऊंगा तो ये तो दशमलव में पहुंच जाएगा। क्या मेरा दशमलव में आंसर आना था? आप कहोगे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो मेरे पास ऑप्शन है वो क्या है? ये वाला। तो आप कहोगे सर 5 दूनी 10 बनेगा और 5 एकम 5 बनेगा, तो इसका मतलब है 15।
तो क्या 15/5 के टेबल में आता है? आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है सर। तो 15 से कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये भी 3 गुना है, 27 हो जाएगा। अगर चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करोगे? अब इसको उल्टा करके कैलकुलेट कर लो। 5 वाला जो था 5 रुपए का, वो 5 ले लिए तो 25 ही आ गए। और जो 1 रुपए वाला था वो बेसिकली कितने ले लिए? 2 ले लिए तो 2 ही आ गए। तो यानी कि 27 रुपए का खर्चा आया। 15 का आना चाहिए था, 27 का आया, यानी कि आप कह सकते हो 80% बढ़ गया। इस तरीके से आप आसानी से आंसर मार्क कर सकते हो। बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की आपको नीड नहीं है। बहुत बेसिक मैथ्स है ये, बेसिक मैथ्स है, इसमें कुछ आपको अलग सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने हो सकता है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में आपके 8 मिनट लगा दिए, 7 मिनट लगा दिए, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि ये अप्रोच अगर आपको पता हो तो इससे आप आसानी से, मतलब चुटकियों में ये सवाल उठ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, और 2 बार कैलकुलेट ही नहीं करना है, 27 को कैलकुलेट नहीं करना है मुझे बस यहीं से देख लेना था कि 7 से तो यार बनेगा ही नहीं, 7 से नहीं बनेगा, ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट, 2 तो वैसे ही हटा दिए थे हमने। देखते ही आगे देखते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7, मतलब 7:5 है। यदि 20 और लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाएं तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात 7:6 हो जाता है। देखो, कह रहा है कि 7:5 है ओरिजिनल, लड़के और लड़कियां। फिर कह रहा है कि इसमें अगर 20 लड़कियां और आ जाए तो ये 7:6 हो जाता है। अरे गुरु, एक बात बताओ, लड़कों में कोई परिवर्तन आया? आप कहोगे नहीं, तो लड़कों को 7 का 7 रखा है अपन ने। लड़कियों में परिवर्तन आया, कितना आया? आप कहोगे 20 बढ़ी है। लेकिन हमारे इस रेशियो के हिसाब से तो 1 बढ़ी है, तो 1 की वैल्यू 20 है। पूछ रहा है कि प्रारंभ में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में 7 और 5 12, 12 का 20 गुना 240 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ आपको करना ही नहीं था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर। नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे कहता है कि यदि ए का 60% बराबर बी का 0.3 का मतलब होता है 30%, 0.5 का मतलब होता है 50%, 0.3 कह लो, 0.5 कह लो, 0.6 कह लो, या परसेंटेज में ले लो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले देखो मैं तरीका बता देता हूँ, फिर इसको जल्दी कैसे मार्क कर सकते थे उस पर आऊंगा। तो तरीके की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूँ 60% ऑफ ए बराबर, ये कितने परसेंट होता है? आप कहोगे सर 30%, 30% ऑफ बी, ठीक है, बराबर क्या है? आप कहोगे 1/6। या तो 1/6 को 16 सही 2/3% लिख दो, या फिर मैं तो ये कहता हूं ना भाई, सिंपल सा 50/3 लिख दो। सी 50/3 ही तो होता है, 16 सही 2/3। अब आप पाओगे कि सर देखो, मैं आसान करने के लिए 0 से 0, क्योंकि सब बराबर है, काट देता हूँ, ये रेशियो ही तो बनाता है लास्ट में। और 3 को नीचे से हटाने के लिए सब में 3 का गुणा कर दूं, तो आप कहोगे सर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 18a बराबर 9b बराबर 5c, यही तो बनेगा, क्योंकि 3 से मैंने चारों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे रेशियो अगर इसका निकालना होता है तो आप कहोगे सर जितना 18a है उतना ही 9b है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 90 ले लूं। बिल्कुल, 90 अगर मैंने एलसीएम लिया है तो कितनी बार जाएगा? तो ए आ जाएगा 5, ठीक है, बी आ जाएगा 10, और सी आ जाएगा 18। यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, 5, 10 और 18। कहाँ पे ऑप्शन है? ये है। ये तो वो अप्रोच है जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन मैं कहता हूं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होता तो एक बेसिक सी समझ आपको है कि नहीं? मैं कहूंगा देखो जी, एक बात बताओ, ए का 60% ले रहा हूं, बी का 30% ले रहा हूं, तो बराबर आ रहा है। भाई आधा ही तो ले रहा हूं। ये संख्या ऐसी है कि इसका 60 ले रहा हूं और इसका आधा भी ले रहा हूं ना, तो बराबर है। तो कह सकते हो कि बी जो है वो ए से 2 गुना होना चाहिए। अच्छा, कितने ऑप्शन में 2 गुना है? 2 गुना है। क्या 2 गुना है? आप कहोगे सर नहीं है। क्या 2 गुना है? उल्टा ए 2 गुना कर दिया है। क्या 2 गुना है? उल्टा बी 2 गुना, मतलब ए 2 गुना कर दिया है। 3 ऑप्शन ऐसे खत्म हो जाते। आपको ये पूरा तामझाम करने की नीड नहीं थी। ये जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं पहले एक बार समझा देता हूं आपको। मान लो कि 2 ऑप्शन आपके सामने ऐसे फंस जाते जहां पे कि ये तामझाम की आपको जरूरत पड़ रही थी, फिर हम क्या करते? आप कहोगे सर 2 ही तो फंसते, फिर एक बार फिर से देख लेते। फिर हम क्या देखते कि सी का और बी का रेशियो देख लेते कि सी बेसिकली क्या है 50/3 और ये क्या है 30 है। 3 से अगर इधर पहुंचा देता तो बेसिकली ये 9 बनता, और ये बेसिकली क्या बनता? 5 बनता। तो ये रेशियो देख लेता कि कहां पे 9 और 5 का रेशियो आ रहा है। बेसिकली मतलब उल्टा करना पड़ता फिर उसके बाद में, कि यहाँ पे 9 बनता और यहाँ पे बेसिकली 5 बनता, तो 5 इधर करते 9 इधर करते, वो रेशियो देखना पड़ता। वो रेशियो देखता तो 5 9 का यहाँ बन रहा है। क्या यहाँ 5 9 का है? नहीं है। क्या यहाँ 5 9 का है? नहीं है। क्या यहाँ 5 9 का है? आप कहोगे सर 5 18 का है, तो ये भी गलत हो जाता। आप कहते सर आसानी से आप ऑप्शन से ही देखो, जितने रेशियो वगैरह के क्वेश्चन होते हैं ना,
इनमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेकर ने 10 किलोग्राम प्रीमियम आटा और कुछ अतिरिक्त किलोग्राम मानक आटा मंगवाया। मानक यानी कि बेसिक आटा, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है फ्लोर बेसिकली। आगे देखेंगे, प्रीमियम आटे की प्रति किग्रा कीमत मानक आटे की दोगुनी थी। अगर यानी कि मैं कीमत की बात कर रहा हूं तो ये प्रीमियम ले रहा हूं और ये स्टैंडर्ड ले रहा हूं, ठीक है। प्रीमियम बेसिकली अगर 2 है तो स्टैंडर्ड कितना है, 1 है, ठीक है। आगे फिर इसके बाद में ये कह रहा है कि ऑर्डर में गलती के कारण दोनों प्रकार के आटे की मात्राएं आपस में बदल गई। ऑर्डर में हो गई गलती जिसकी वजह से दोनों आटे की मात्रा बदल गई। इससे कुल लागत 25% कम हो गई। अच्छा, बिल कम हुआ है तो जो महंगी वाली चीज है वो शुरुआत में ज्यादा रही होगी कि कम? भाई शुरुआत में ज्यादा रहेगी। चेंज होने की वजह से वो कम हुई तो बिल भी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल मैथ्स है। एक बार देख लेते हैं, यहां पे पूछा है प्रीमियम और मानक, यानी कि प्रीमियम की हमें ज्यादा चाहिए। देखो एक बार, 1:2 है, नहीं बन सकता है। भाई 5:2 है, वेरी मच पॉसिबल। 3:4 नहीं बन सकता है। 4:5 नहीं बन सकता है। यार आपको कुछ करना ही नहीं था, जस्ट बेसिक मैथ्स, जस्ट लॉजिकल मैथ्स है। और ये आपका सीजीएल 13 सितंबर 2025 को पूछा गया सवाल है। जस्ट बेसिक मैथ्स से आप इसको कर सकते हैं। बात आ रही है भाई समझ में? तो देखो बहुत सिंपल है। बाकी फिर भी अगर आपको एक बार ऑप्शन को क्रॉस वेरीफाई करना था तो कैसे कर सकते हैं? कह रहा है कुल लागत 25% कम हो जाती है। यानी कि अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई? आप कहोगे सर 3 हो गई। सही बात है जी, एक बार ऐसे लिख लेते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, है ना, कॉस्ट। और कॉस्ट में भी ये ओरिजिनल है और ये आपकी न्यू वाली है। अगर ओरिजिनल के हिसाब से मैं जाऊं तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 10 और 2 12। क्या 12 4 के टेबल से बन पाएगा? बिल्कुल। चेंज करके आंसर को क्रॉस वेरीफाई करें, आप कहोगे करके देख लीजिए सर। अब की बार अगर चेंज होगा तो 5 ही आएगा और 4 ही आएगा। 5 और 4 9। तो यानी कि 12 से कितना बना? आप कहोगे सर 9। तो वही तो हुआ कि 4 से कितना बना? 3। दैट्स इट। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यही आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ और क्या आपको करने की नीड थी? भाई मेरे को तो नहीं लगता है कि इसमें कुछ करने की नीड थी। अच्छा, अगर मान लीजिए एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि सर मान लो हमसे ऑप्शन से ना हो पाए, तो इस क्वेश्चन के लिए बेसिक अप्रोच क्या होगी? देखो भाई बेसिक अप्रोच है ना, सबसे बेसिक काम होता है। उसको आपको आना, खुद से आता है आपको, आपको अंदर से पहले से पता है वो अप्रोच, जस्ट आप उस चीज को लिख नहीं पा रहे हो। तो जब भी अगर आप जानना चाहते हो ना किसी चीज का बेसिक, तो सबसे पहले जो आपको गिवन है ना उसको लिख लेते हैं अपन। मैं मान लेता हूं कि जो हमारा प्रीमियम आटा है और जो हमारा स्टैंडर्ड आटा है उसका रेशियो कुछ भी रहा होगा। एक्स इसका रहा होगा और वाई इसका रहा होगा। मान लेता हूं कि एक्स किलो ये खरीदा और वाई किलो ये खरीदा। सही बात है भाई। अच्छा एक बात बताओ, ओरिजिनल में प्रीमियम की कीमत कितनी है? 2x, तो 2x का खर्चा आया। स्टैंडर्ड की कीमत कितनी है? 1, तो आप कहोगे सर वाई का खर्चा आया। सही बात है। इसका रेशियो हमें किससे लेना है? जो नया वाला है। तो आप कहोगे सर नए वाले में अगर देखें तो दो रेट किसका हो गया? मतलब अगर हम नए वाले के हिसाब से देखें तो जो प्रीमियम था वो बेसिकली वाई लेंगे, तो वाई लेंगे 2, तो आप कहोगे सर 2y। प्लस में एक्स लेंगे 1, तो आप कहोगे सर एक्स। और ये रेट बना क्या भाई? ओरिजिनल कितना था? आप कहोगे सर ओरिजिनल अगर 4 था तो फाइनल 3 आया है। तो आप कहोगे अगर यहाँ पे मेरी कॉस्ट 4 आ रही थी तो यहाँ पे कितनी आएगी? आप कहोगे 3 आएगी। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूंगा बेसिक से तो एक्स और वाई का रेशियो मैं निकाल सकता हूं। देखो कैसे निकलेगा। आप कहोगे सर देखो सिंपल सी बात है, 3 दूनी 6x, ठीक है, और 3y बराबर कितना बन रहा है? आप कहोगे सर 8y प्लस 4x। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 4x इधर जाएंगे तो आप कहोगे सर 2x बराबर 3y इधर आएगा तो आप कहोगे सर 5y। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि x अपॉन वाई, तो आप कहोगे सर 5/2। क्या था हमारा आंसर? आप कहोगे सर x और y का ही रेशियो तो चाहिए, तो ये रहा 5 सही, 5 2 मतलब 5:2। भाई कोई दिक्कत? भाई ये बेसिक, क्या मैंने कुछ आपको सिखाया कि इसको ऐसे लिखना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि एक्स वाई मान लो अगर बेसिक जानना है तो। आगे देख लेते हैं भाई, कुछ करना ही नहीं है, ऐसा कोई ट्रिक या कुछ आपको स्पेशल नहीं चाहिए इसके लिए। कह रहे हैं कि 3 किस्मों के चावल जिनकी कीमत 40 50 और तीसरी अज्ञात कीमत है को 2 3 5 के अनुपात में मिलाया जाता है।
यदि परिणामी मिश्रण को 55 किलोग्राम मतलब 55 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है, जिससे लागत मूल्य पर 10% का लाभ होता है, तो चावल की तीसरी किस्म की प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? भाई देखो बहुत सिंपल मानता हूं, मैंने अभी एवरेज पढ़ाया था आपको, वो अगर मैं यूज कर जाऊंगा ना तो मेरा काम चल जाएगा। देखो कैसे, समझना भाई, एकदम बेसिक अप्रोच है, आपको कुछ नहीं आता है, कोई मैथ्स आपको नहीं आता है, लेकिन आप ये कहते हो कि 55 में बेचने पर 10% का फायदा, 10% होता है 1/10, यानी कि 10 की चीज 11 में बेच रहे हैं, यानी कि 55 पे अगर 10% का फायदा है तो इसकी कॉस्ट मेरे को क्या पड़ी होगी? आप कहोगे सर आपको कॉस्ट पड़ेगी 50 रुपया, सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, 50 रुपया मेरी कॉस्ट है, यानी कि एवरेज प्राइस ही तो कॉस्ट होता है आपका कहीं ना कहीं। भाई एक बात बताओ, जो 40 रुपए किलो वाला है वो हमने 2 यूनिट लिया, तो हर यूनिट पे 10 रुपए कम रहेंगे, 50 हमें एवरेज बनाना है, तो टोटल कितने यूनिट कम रहेंगे? आप कहोगे सर 20 रुपए कम रहेंगे अपने पास, सही बात है। अच्छा 50 वाला कितना भी हो, 50 तो हमें चाहिए ही, तो क्या उस पर कम या ज्यादा होगा? आप कहोगे नहीं, तो बराबर हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है। हमारे पास 20 रुपए कम पड़ रहे हैं, इसको कौन कवर करेगा? जो तीसरे किस्म वाला है। तीसरे किस्म वाला कितने किलो लेना है? आप कहोगे सर 5 किलो। और कितने रुपए कवर करवाने हैं? आप कहोगे सर 20 रुपए। तो हर किलो को कितने रुपए कवर करने पड़ेंगे? आप कहोगे सर 4 रुपए। अगर हर किलो को 4 रुपए कवर करने हैं तो 50 तो अपना चाहिए, क्योंकि एवरेज 50 बनाना है, प्लस में 4 कवर करना है, तो 1 किलो की कीमत कितनी आएगी? आप कहोगे सर 54 रुपए। बेसिक मैथ्स है, लॉजिकल एंड नथिंग एल्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला अगला आपसे क्वेश्चन कहता है कि यदि बी ए से 25% अधिक है, सी बी से 20% अधिक है, तो ए और सी का रेशियो क्या होगा? भाई कह रहा है कि देखो बी जो है वो ए से 25% अधिक है। भाई ऐसा क्वेश्चन ना कई बार ना कंफ्यूजन पैदा कर देता है दिमाग में। ऐसे क्वेश्चंस के लिए वंस अगेन आपके पास में, आप एग्जाम में जाते हैं तो भी रफ कॉपी होती है, आप जब सॉल्व करते हैं तब भी रफ कॉपी होती है। मैं हमेशा रिकमेंड, देखो मैं खुद कहता हूं कि बिना पेन के आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उड़ा देना चाहिए। बट समटाइम्स क्या है ना, इस तरीके का क्वेश्चन आपके माइंड को थोड़ा सा ना बंद सा कर देता है, जहां पे रेशियो उल्टा सीधा होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो बहुत आसान काम ये होता है कि आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए कि ये ए है मेरे पास, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास में सी है। इससे क्या होगा कि जो भी क्लियर कट रेशियो होगा ना वो यहाँ लिखा होगा। कह रहा है कि बी ए से 25% अधिक है, अगर ए मेरे पास 4 है तो बी मेरे पास कितना आया? आप कहोगे 5। सी जो है बी से 20% अधिक है, यानी कि सी अगर 5 है तो ये कितना आया? 6 आया। तो 4 5 6 का रेशियो बना। ए और सी का रेशियो पूछा है, तो वो बेसिकली क्या आ जाएगा? 4 6 का हो, और 4 6 को काट के करेंगे तो बेसिकली 2 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट्स द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो भाई फटाफट से, पॉज कर करके खुद भी आंसर कर लेना जनाब, क्योंकि मूवी नहीं देखनी है, मैथ्स करना है, मैथ्स। देखिएगा, कह रहा है कि एक छड़ को ये के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि कुल लंबाई 6 मीटर है तो सबसे छोटा टुकड़ा ज्ञात कीजिए कितने मीटर का होगा। यार एक बात बताओ मेरे को, मैं तो ये ऑप्शन देख रहा हूँ, कम से कम 3 टुकड़ों में विभाजित किया है, वो जो भी टुकड़े रहे हों, सही बात है, कम से कम 3 टुकड़ों में विभाजित किया है। मैं कहता हूं तीनों टुकड़े बराबर के भी होते तो भी हर टुकड़ा 2 का होता, और अगर वो बड़े छोटे हो जाएं तो जो छोटा वाला टुकड़ा है वो 2 से तो कम का ही आएगा। अच्छा कितने ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 से कम के दिखाई दे रहे हैं? आप कहोगे गुरुजी एक ही ऑप्शन है, और गुरुजी अगर एक ही ऑप्शन है तो वही करेक्ट आंसर है आपका। भाई कोई दर्द लगा थोड़ा बहुत भी इस क्वेश्चन को करने में? कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर मान लो ऐसे 2 3 ऑप्शन हमारे सामने होते तो हम क्या करते? देखो अल्टीमेटली ना, मैं यहाँ पे जादू दिखाने नहीं आया हूँ, मेरा काम है आपको ना प्रैक्टिकल तरीके से मैथ्स को सोचना सिखाना है। और भाई अभी बहुत जल्दी कुछ फुल चैप्टर्स भी हम लाने वाले हैं, जिनको जब आप देखोगे ना शुरुआत से लेके लास्ट तक, उस चैप्टर को लेके आपके अंदर इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस होगा ना, यार ये चैप्टर तो मैं कभी गलती नहीं करूंगा, अब मैं ये गारंटी ले सकता हूँ। तो देखना जरूर, बहुत जल्द आने वाले फुल चैप्टर्स आपके, और एक नहीं मल्टीपल चैप्टर्स आएंगे अब की बार। देखो कह रहा है कि एक छड़ को इस रेशियो में तोड़ा जाता है, तो रेशियो अपन यहाँ पे लिख दें। आप कहोगे सर एक तो 2/5 है, एक आप कहोगे सर 3/10 है, एक आप कहोगे 1/2 है। अब देखो एक ऑप्शन तो मेरे पास सर ये रहता है कि मैं इनको पहले नीचे एलसीएम पेल्टियम ये सब लूं फिर उसके बाद कुछ करूं। मैं ये कहता हूं भाई एक बात बताओ,
मैं अगर यहाँ से इसको 10 बनाऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 10 बना ऊपर 4 बनेगा, तो यानी कि 0.4 कह सकता हूँ इस रेशियो को। आप कहोगे सर मैं नीचे 10 पहले से ही है तो इसको 0.3 कह सकता हूँ, बिल्कुल। बेटा ये 1/2 क्या होता है, 0.5 कह सकता हूँ, पॉइंट से सारे पॉइंट हट जाएंगे, यानी कि रेशियो आपका क्या आ गया, 4, 3 और 5। भाई 4, 3 और 5 ये आपका रेशियो है, इस रेशियो में हमने छड़ को तोड़ा, यानी कि एक हिस्सा अगर 4 था तो दूसरा 3 था तो तीसरा आपका 5 था। अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटा हिस्सा कितना बड़ा है, 3। ये टोटल लेंथ अगर कितनी है तो 4 और 3 7 5 12। अगर हमारा 12 टोटल लेंथ है तो सबसे छोटा हिस्सा कितना है, 3, लेकिन टोटल लेंथ कितनी है, 12 नहीं है, 6 है, तो आधी है, तो 3 का आधा क्या होगा जनाब, आप कहोगे सर 1.5 होगा, दैट्स इट। सिंपल है दोस्त। अच्छा इसमें कुछ और चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। देखो मेरा मानना है कि आप ज़्यादा, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना अच्छा सीखेंगे, ठीक है। कुछ और चीज़ें डिस्कशंस की बात करना चाहता हूँ मैं जस्ट। मान लीजिए कि हमारे पास में ये ऑप्शन ऐसे नहीं होता, मान लीजिए एक ऑप्शन हमारे पास होता 1.4, मान लीजिए एक ऑप्शन हमारे पास में होता 1.3, ठीक है, और एक ऑप्शन हमारे पास में लेट्स से कि 2 ही होता है यहाँ पे। ऐसे करके ऑप्शंस अगर मेरे पास होते तो मैं क्या करता, तो क्या मैं पूरा ही कैलकुलेट करता या मैं कुछ और भी सोच सकता था। मैं बेटा ये सोचता, देखो ये सारे के सारे हिस्से, ये तो आधा है, सीधी सी बात है, तो 3 तो मेरा इसमें चला जाएगा 6 में से, बचे हुए 3 में से ही काटना है। ये 2/5 है, ये 3/10 है, इसको अगर 10 को डिवाइड करूंगा तो ये 4 बनेगा, तो छोटा हिस्सा कौन सा है, ये वाला है। तो जो छोटा हिस्सा है वो बेसिकली 3 है, तो जो भी मेरे छोटे हिस्से का आंसर आएगा वो 3 के टेबल का होगा। क्या 3 के टेबल का है, नहीं। क्या 3 के टेबल का है, नहीं। क्या 3 के टेबल का है, नहीं। आप कहोगे यही करेक्ट आंसर होगा। के अलावा अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, एक बार वीडियो को पॉज करना मेरे भाई, और खुद से आंसर करने का जरूर प्रयास प्रयास करना, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और आंसर करने का प्रयास करो। चलो भाई देखते हैं एक बारी। तो क्वेश्चन कहता है कि एक स्टेशनरी सप्लायर ने प्रीमियम पेन के कुछ बॉक्स और मानक पेन के कुछ, यानी कि वही है प्रीमियम और स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है आपको रेशियो ले लेना है उसी तरीके से, सेम कई क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस स्ट्रक्चर पे, मैं चाहूंगा पॉज करके खुद से ही कर लेना है ना। कह रहा है कि बेसिकली प्रीमियम पेन के बॉक्स की कीमत जो थी वो मानक पेन से दोगुनी थी, यानी कि अगर ये प्रीमियम है और ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड, तो अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये 2 है तो ये बेसिकली कितना है, 1, क्योंकि दोगुनी थी, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब ऑर्डर पहुंचा तो प्रीमियम और मानक पेन के बॉक्सों की संख्या गलती से आपस में बदल गई, इससे कुल बिल 25% बढ़ गया। बढ़ गया यानी कि ओरिजिनल में प्रीमियम वाले कम रहे होंगे, ठीक है। आगे प्रीमियम बॉक्स के मूल संख्या और मानक, तो बेसिकली जो प्रीमियम का कम हो ये ज़्यादा है, गलत हो जाएगा, ये ज़्यादा है, ये गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपने सीधे सीधे हटा दिए। अब आपको 2 ही ऑप्शन तो चेक करने हैं, 2 क्या, एक ही चेक करना है। जो चेक बेसिकली जब करोगे तो एक या तो सही आ जाएगा निकल के, या एक आपका हट जाएगा, तो कायदे से एक ही ऑप्शन चेक करना है। कैसे चेक करते हैं भाई, फिर से कहेंगे, ये प्रीमियम है और ये आपका मानक है। प्रीमियम की ओरिजिनल, अच्छा कितनी कीमत बढ़ी है, 25%, 25% बढ़ी है, यानी कि आप कह सकते हो 4 से बढ़ के कितनी होगी, 5 हो गई, यानी कि ओरिजिनल कीमत हमें 4 के टेबल में चाहिए। तो जैसे ही आप देखोगे, आप कहोगे सर 2 गुणा 1 तो 2 आ गया, 3 गुणा 1 आप कहोगे सर 3 आ गया, 3 और 2 5 बनता है, हमें 5 चाहिए ही नहीं था, इसका मतलब है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर तो आपका ये आ जाएगा। फिर भी एक बार चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, आप कहोगे सर 4 आ गया, ठीक है। अच्छा अगर इसको रिवर्स करें तो 2 दूनी 4 और एकम 1, यानी कि 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, दैट्स इट। आप आसानी से ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से जाके कर सकते हैं। बेसिक कैसे जाते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वहां से कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, वीडियो पॉज करेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली कह रहा है कि एम एन, पॉज करके आंसर कर लेना भाई, उसके बाद देखेंगे, है ना। कह रहा है कि एम एन 4 7 है, एन ओ 6 7 है, और ये ओ पी बेसिकली 9 11 है। तो एन पी का मान ज्ञात करना है, एन और पी। देखो एन ये रहा, एन ये रहा, एन ये रहा, और पी आपका ये रहा। पी को मैं यहाँ से ले सकता हूँ कि 11 के टेबल का बनेगा। भाई एक ऑप्शन मेरे पास ऐसा है जो 11 के टेबल का नहीं है, खत्म हो जाता है, सही बात है। अच्छा यहाँ से देखो, क्या मुझे एम तक आने की जरूरत है, आप कहोगे नहीं, तो मुझे ये वाला चाहिए ही नहीं होगा। मुझे कहाँ तक आने की जरूरत है, आप कहोगे सर पी से ओ तक जाऊंगा और ओ से एन तक पहुंच जाऊंगा। तो एन किसके टेबल का है, आप कहोगे सर 6 के टेबल का है। ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है, 6 के टेबल का नहीं है, ठीक है भाई। 2 ऑप्शन आपके सीधे सीधे हट गए। अब आपके सामने कौन से ऑप्शन बचे हैं, आप कहोगे सर एक तो ये बचा है और एक ये बचा है। वैसे आपको जब भी इस तरीके के आते हैं ना रेशियो, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे हमें एन का और किसका निकालना है, पी का, तो जो एन आगे है तो आगे आगे वालों का गुणा कर लो, यानी कि 9 गुणा 6 कर लो,
और पी क्या है, पीछे है तो पीछे पीछे वालों का गुणा कर लो, तो 7 गुणा 11, तो 9 छिक्के 54 और 11 7 77, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम कैसे करते हैं एक बार मैं आपको समझा देता हूँ और ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बारी, ठीक है, एम एन ओ और बेटा आपका क्या है पी, ठीक है। सबसे पहले एम और एन का रेशियो हमको क्या दिया है, आप कहोगे सर 4 और 5 दिया है। फिर हमसे कह रहा है एन और ओ का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे सर 6 और 7 कह रहा है, ठीक है। इसके बाद में ओ और पी का रेशियो हमसे क्या कह रहा है, तो आप कहोगे सर 9 और 11 कह रहा है, 9 और 11 कह रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ना कि कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो देखो अगर मैं एन और इस तक जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ कितने से गुणा होगा, 9 से गुणा, तो यहाँ पे भी कितने से होगा, 9 से गुणा होगा, ठीक है। यहाँ कितने से गुणा, 7 से गुणा, तो यहाँ पे भी कितने से गुणा होगा, 7 से। तो देखा जाए, अच्छा, तो जैसे ही इसको देखो तो आपने एन कितना बना दिया, सिर्फ अगर हमें इस और इसको देखना है तो जो आगे वाली संख्या थी इसकी, इसको इससे गुणा कर दिया, जो इसकी पीछे वाली थी इसको इससे गुणा कर दिया। इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया कि आगे आगे वालों को आगे वाले नंबर के लिए ले लो और पीछे पीछे वालों को पीछे वाले नंबर के लिए ले लो, सीधा रेशियो आ जाता है, ठीक है। बाकी कर क्यों रहे हैं ऐसा, मैं यहाँ पे लॉजिकली समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है। देखो एक बार पूरा बेसिक से समझते हैं, हमें ये मान लेते हैं एक बार को अप्रोचेज पता नहीं है कि क्या होती है, कैसे निकालना है रेशियो। तो मैं कहूँगा कि सर देखो यहाँ पे 4:5 था और यहाँ पे बेसिकली 6:7 था। अब यहाँ इस रेशियो में ये 5 है, इसमें ये 6 है, तो भाई बराबर करने के लिए मैं कह दूं कि इसको 6 से गुणा कर दो। अगर रेशियो के इस साइड 6 से गुणा हुआ है तो यहाँ पे भी 6 से गुणा होगा, और इसको 5 से गुणा कर दो। अगर इस साइड 5 से गुणा हुआ है तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी 5 से गुणा होगा। सही बात है भाई, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब देखो यहाँ पे क्या है, 7 × 5 और यहाँ क्या है 9 है, तो आप कहोगे सर इसमें बराबर करना है तो 9 से गुणा कर दो। अगर इधर 9 से गुणा करना है तो यहाँ भी 9 से होगा, क्योंकि ये पहले बराबर थे तो यहाँ भी 9 से होगा, तो यहाँ पे भी 9 से होगा। और यहाँ कितने से गुना होगा, तो आप कहोगे सर क्योंकि यहाँ 9 तो है ही पहले से ये वाला, ठीक है, 7 और 5 एक्स्ट्रा है तो बेसिकली 7 से भी गुणा करो और 5 से भी गुणा करो। जब इधर 7 और 5 से गुणा हो रहा है तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी करो और यहाँ पे भी करो। तो अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो वही किया हमने कि अगर मुझसे एम और पी का रेशियो पूछते तो पी को निकालने के लिए मैंने पीछे पीछे वाले गुणा करें, 11 7 और 5, 11 7 और 5। एम को निकालने के लिए मैंने आगे आगे वाले गुणा करें, तो आगे आगे वाले गुणा करें यानी कि आप कहोगे सर ये 9, ठीक है, 6 और 4। तो यही आपको हमेशा के लिए याद रख लेना, ये बहुत सिंपल तरीका होता है, आसानी से आप आंसर मार्क कर सकते थे। तो मैं तो यहाँ से सिंपल यही करता कि 9 छिक्के 54, 11 7 77, सीधे आंसर आपका आ जाता, ठीक है। तो आगे के लिए सारे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है इसको। कहा गया है कि एक थैले में लाल नीले और हरे कंचों की संख्या 3:4:6 के अनुपात में है। यदि थैले में 20 लाल कंचे और 15 नीले कंचे और अज्ञात संख्या में हरे कंचे मिलाई जाएं तो लाल नीले और हरे कंचों का अनुपात 4:5:7 हो जाता है। मिलाए गए हरे कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, देख लेते हैं। देखो अगर जस्ट मेरे को आंसर मार्क करना है तो मेरे पास में मैं एक सिंपल सा पैटर्न सा मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उससे आंसर मार्क कर सकता हूँ। अगर मुझे बेसिक से करना है, मैं मानता हूँ कि आप कोई पैटर्न नोटिस नहीं कर पाए पेपर में जाके, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ इसमें। भाई मेरे को एक चीज़ तो समझ आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चीज़ें ऐड करने का आपको एक तरीका बताया था कि इसका ये रेट था, इसको इस रेट से लिया गया। भाई मैं मान लेता हूँ कि ये आपकी जो शुरुआत में संख्या थी ये 3x था, ये 4x था, ये 6x था। तो आप कह सकते हैं कि 3x कंचे पहले थे और इसमें कितना ऐड कर दिए, आप कहोगे सर 20 ऐड कर दिए। 20 ऐड करें इसमें, अभी मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास में देखो ग्रीन कंचे हमारे पास है नहीं बेटा, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे क्या घटाएंगे उसको एक बार को छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ इतना रेशियो लेना चाहता हूँ कि लाल और नीले वालों का रेशियो ले लेते हैं भाई, सिर्फ इस पे कैलकुलेट करके देख लेंगे, हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी आसानी से, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर हमारे पास में नीले वाले कितने थे, आप कहोगे सर 4x पहले से थे, हमने 15 इसमें और ऐड कर दिया और ये रेशियो निकल के कितना हो गया, आप कहोगे 4:5 हो गया। सही बात है भाई, गुना कर देंगे इधर तो 5×3 = 15x बनेगा। सही बात है, आप कहोगे फिर 100 बन जाएगा, बराबर में क्या बनेगा, 4×4 = 16x बनेगा और बेसिकली 15×4 = 60 बन जाएगा। जब मैं इस 15x को इधर लेके जाऊंगा तो x बचेगा और 60 को इधर लेके जाऊंगा 40,
आप आसानी से कह पाओगे सर x बराबर कितना है आपके पास 40 आपका आंसर आ जाएगा जी। सही बात है, 40 आपका आंसर आ जाएगा। अगर 40 आपका आंसर आ गया है तो आप यहाँ से निकाल दोगे कि कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर 6 इंटू 40 यानी कि 240 बनेंगे। सही बात है कि नहीं? आप कहोगे डेफिनेटली सर। अगर यहाँ से आप निकालोगे तो कैसे बनोगे, कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे कितना था, आप कहोगे सर 40 गुना 4 यानी कि 160। सही बात है, 160। और 160 में बेसिकली हमने कितने ऐड करें, मैंने बीच वाला ले लिया, आप ये भी ले सकते हो। 160 में हमने 15 ऐड करें यानी कि 175। बेटा 175 किसकी वैल्यू है, 5 की, तो 7 की निकाल दोगे। आप कहोगे बिल्कुल सर, किससे जा रहा है आपका, आप कहोगे सर आसानी से आप कह सकते हो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार बनेगा, तो आप कहोगे सर ये जा रहा है हमारा, देखो आप एक कैलकुलेशन इस तरीके से भी निकाल सकते हो। जब हम 35 से करते हैं तो 35 दूनी 70, 70 का डबल 140, और उसमें बेसिकली 35 और जोड़े तो 175, तो आप कहोगे सर 35 से हम काट पा रहे हैं इसको, तो 35 गुणा 70 मतलब 7 से निकाल दोगे, आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, या तो 35 गुना 7 करके देख लो, नहीं तो आसान तरीका क्या है, 35 का डबल 70, 70 का 3 गुना 7 या 21 210, उसमें 35 और जोड़े तो 245, तो यानी कि फाइनल आंसर कितना है, आप कहोगे सर 245। 245 यहाँ आया है तो कितने ऐड करें, आप कहोगे सर 5 कंचे, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो शायद, देखो नोटिस करना ये वाली बात बहुत मुश्किल है, मैं नोटिस कर पाया हूँ क्योंकि मैंने डे 1 से अपनी आईज को यही सब देखने के लिए ट्रेन करा है। जब से मैंने एसएससी की प्रिपरेशन करी एग्जाम में तब से लेके अब तक, हर बच्चे के लिए ये पहली बार में देख पाना बहुत मुश्किल पैटर्न होगा। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे सर ये क्या करवा रहे हो, बट ये सारा का सारा खेल होता है कि आपने अपने आप को किस तरीके से ट्रेन करा है। मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ कि यार मैं शॉर्टकट करा रहा हूँ, मैं जादू दिखा रहा हूँ, नहीं, जस्ट प्योर मैथमेटिक्स बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक बार ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहा है हमें, देखो यहाँ से 3 4 5 6, मतलब 3 4 6 है, बीच में 5 मिसिंग है, एक एक का गैप हो जाता है अगर 5 होता तो, 4 5 6 7। अगर यहाँ पे मैं 5 मान लेता, यहाँ पे 6 मान लेता, तो आप कहते सर ऊपर भी एक एक का गैप है और नीचे भी एक एक का गैप है। सही बात है कि नहीं? यानी कि ये एक कहीं ना कहीं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, एपी बन रही है आपकी, कह सकते हो सब में बराबर 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 एक सीरीज टाइप फॉलो हो रही है। जब सीरीज टाइप फॉलो हो रही है ना, तो जब इसमें कंचे हम ऐड कर रहे होंगे तो वो भी एक पर्टिकुलर सीरीज टाइप फॉलो करेंगे। क्या फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे देखो, पहले में 20 ऐड करें, दूसरे में 15 ऐड करें, ये 5 गुणा 4 है, ये 5 गुणा 3 है, अगला क्या हो जाएगा 5 गुणा 2, और उससे अगला क्या हो जाएगा 5 गुणा 1। तो भाई बीच वाला तो मिसिंग है, हमें तो लास्ट वाला ही तो पूछा है, तो आप कहोगे सर 5 गुना 1 हो जाएगा, उससे अगला क्या हो जाएगा 5 गुना 0, यानी कि 0 कंचे ऐड होंगे, और उससे अगला क्या आ जाएगा, निकालने पड़ेंगे 5 कंचे अगर उस रेशियो को मेंटेन करना आगे तक, तो 5 आंसर आ जाएगा। आपको पेन उठा के देखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि देयर इज अ पैटर्न एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न। एक पर्टिकुलर पैटर्न बनेगा ही बनेगा। आप में से कुछ लोगों को लगेगा क्या सर तुक्का मार रहे हैं, बेटा तुक्का नहीं है, मैं इस पैटर्न को डिकोड करके भी आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं वो भी समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक मैथ्स अच्छा है, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सीखी हैं। बेसिक मैथ्स कैसे अच्छा है, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। मेरे भाई एक बात बताना, ओरिजिनल रेशियो अपने पास क्या है, आप कहोगे सर 3 4, मैं बीच में 5 अपनी तरफ से चलो नहीं रखता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे क्यों रख लिया, ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या बन के आ रहा है 4, ठीक है, 4 के बाद में 5, और बेसिकली आप कहोगे सर 7, यही बन के आया है। अच्छा एक बात बताना भाई, इसके बीच में कितना गैप है, आप कहोगे सर 1 का, इसके बीच में कितना गैप है, आप कहोगे सर 2 का, इसके बीच में कितने का है 1 का, इसके बीच में कितने का है 2 का। हमें ग्रीन वाला तो पता ही नहीं है, तो इस 2 वाले गैप को एक बार को भूल जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 1 का गैप है और यहाँ पे भी 1 का गैप है, लेकिन लेकिन इस वाले में मैंने कितने कंचे ऐड करें 20। देखो ये सिर्फ रेशियो है, इसको एग्जैक्ट नंबर हमें निकालना है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं किसी कोई ना कोई इसका कोफिशिएंट रहा होगा, कोई ना कोई संख्या से हमें इसको गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो जिस संख्या से हमें गुणा करना है, हमें वो संख्या ही तो निकालनी है बस, और तो कुछ निकालना ही नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली मान लेता हूं मैं कि ये संख्या, देखो अभी तो हमें पता ही है ये संख्या क्या है, तो मैं इसी एग्जैक्ट संख्या पे आपको कैलकुलेशन सिखा देता हूँ। आप कहोगे सर ये x 40 था,
तो आप ये कह सकते हो ना, x 40 निकाला था ना हमने, तो 3 गुना 4 यानी कि 40 गुना 3 120, 40 गुना 4 160, तो उनके बीच का डिफरेंस 40। तो मैं ये ना कह के कि पहले इसको गुना करो और तब उनका अंतर निकालो, मैं सीधा ये भी तो कह सकता हूँ कि अंतर कितना है, एक गुना 40 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे गैप कितने का है 40 का। अच्छा एक बात बताना बेटा, इसमें मैंने कितना ऐड करा 10, मतलब सॉरी 20, और इसमें ऐड कितना करा, आप कहोगे सर 15। तो आप ये कह सकते हो ना कि ऊपर इन दोनों के बीच में जितना गैप था, यहाँ पे नीचे वो गैप 5 से घट जाएगा। ऊपर इन दोनों के बीच में जितना भी गैप था, नीचे वो गैप 5 से घट जाएगा। सही बात है कि नहीं, 5 से घटेगा, यानी कि जो गैप ऊपर था और जो गैप नीचे है वो गैप 5 से घट रहा है। यानी कि जिस संख्या से मैं ऊपर गुना कर रहा था, क्योंकि ऊपर भी 1 ले रहा हूं और नीचे भी 1 ले रहा हूं, तो वो संख्या भी तो 5 से घटेगी दोस्त। घटेगी कि नहीं घटेगी, बिल्कुल घटेगी। और जब वो संख्या ही 5 से घट गई, यानी कि जैसे ऊपर टेबल चल रहा था वैसा ही ऊपर टेबल चलेगा। अगर ऊपर 5 के टेबल का नंबर था तो नीचे भी 5 के टेबल का नंबर रहा होगा। सही बात है। हमने 15 और 20 ऐड करे तो डेफिनेटली जिस संख्या से गुणा किया है वो ऊपर भी 5 के टेबल की रही होगी और नीचे भी। तो जो 7 में मुझे ऐड करना है, मतलब ये 6 में जो ऐड करके यहाँ पे 7 बनाना है, इसके लिए भी तो मुझे 5 के टेबल से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले में और नीचे वाले में जो भी कोफिशिएंट हमारा आ रहा था उसमें 5 का ही तो गैप है, और 5 का गैप है, यानी कि सारी की सारी संख्या 5 के टेबल की हमारी रहेंगी। इसका मतलब है आप आसानी से कह पाओगे कि सर ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक ही तो 5 के टेबल में, और तो कोई है नहीं। ऐसे भी सोच सकते थे। इसके अलावा और भी इसको डेप्थ में जाके एनालाइज कर सकते थे कि मान लीजिए मैंने मान लिया, एक बार समझने का प्रयास करना, थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन ये पैटर्न्स हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है बेटा। ये 3 था, ये 3 से बढ़ के 4 तब हुआ जब मैंने 20 ऐड करे। सही बात है ना। मान लो मैं इसको 3 ही मान लेता, 3 मान लेता, यानी कि मैंने कुछ ऐड नहीं किया होता। सही बात है कि नहीं। मैं अगर इसको 3 ही मानता तो इसमें कुछ ऐड नहीं किया होता, तभी तो 3 मानता। लेकिन नहीं मेरे भाई, अगर इसको मुझे 3 ही बनाना था ना, तो बेसिकली कायदे से अगर आप देखोगे ना, तो ऊपर एक, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, लेकिन ये डिफरेंस कितने का आना है 5 का। तो आप कहोगे सर अगर हर गुना करने पे 5 का अंतर है, तो 3 से गुना करने पे बेसिकली ये नीचे वाली संख्या जो होती ना, ये 15 कम होती। लेकिन हमारी 15 कम तो हुई नहीं है, हमारी तो उल्टा 20 बढ़ गई है। यानी कि नेट में गैप कितना है 35 का। जो संख्या अगर मैं 3 ही रखता, यानी कि जो ऊपर जिस चीज से गुणा कर रहा हूँ, जो नीचे जिस चीज से गुणा कर रहा हूँ, उनमें 5 का गैप है, ये तो समझ आ गया ना आपको। क्यों, कैसे समझ आया, दोबारा से समझा देता हूँ। ऊपर भी ये 1 का गैप, नीचे भी ये 1 का गैप, लेकिन ओरिजिनल आंसर में हम देखें तो आप कहोगे सर यहाँ पे 15 कंचे ऐड हुए हैं, यहाँ पे 20 कंचे, सॉरी यहाँ पे 20 कंचे ऐड हुए हैं, यहाँ पे 15 ऐड हुए हैं। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था ऊपर में और नीचे में, उसमें 5 का अंतर आ जाएगा, क्योंकि एक में 20 ऐड कर दिया, एक में 15 ऐड कर दिया, 5 का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स आप आसानी से कह सकते हो कि जो नीचे वाली संख्या है ना, उसका जो कॉफिशिएंट है जिससे हम गुणा कर रहे हैं, वो बेसिकली 5 कम है। सही बात है। ऊपर वाले से अगर 5 कम है तो 5 कम से 3 बार गुणा करता, तो बेसिकली 15 कम आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। नीचे भी अगर 3 ही होता, 1 से गुणा करने पे 5 कम बन रहा है, तो 3 से गुणा करने पे 15 कम बनता कि नहीं। बट ये तो 15 कम नहीं बनाया है हमने, तो ये 20 एक्स्ट्रा है, 20 एक्स्ट्रा है। अगर 3 रहता तो 15 कम होता, 4 होने से 20 एक्स्ट्रा हो गया, तो इस एक की वजह से कितना बढ़ा 35। तो नीचे का कॉफिशिएंट ही आप 35 निकाल दोगे, और नीचे का अगर कॉफिशिएंट 35 है तो आपको हर जगह बेसिकली क्या करना है 35 की कवरेज करनी है। अगर इस 6 को 6 रखता तो कितने कम होते, तो आप कहोगे सर हर एक पे 5 कम हो रहे थे, तो 6 पे कम कितने होते 30। लेकिन यहाँ तो कुछ बड़े हैं, क्योंकि 7 कर रहा है ना, और हमें हर बार कवर कितना करना है 35, तो बेसिकली 30 कम होने चाहिए थे। लेकिन हमारे बढ़ के 7 कराए, यानी कि 35 कवर करने, यानी कि 5 एक्स्ट्रा में ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके 35 की कवरेज होगी। ऐसे भी निकाल सकते थे, या फिर ऐसे निकाल देते कि अगर नीचे का कोफिशिएंट 35 आ गया तो ऑटोमेटिकली अपने आप ऊपर का 40 आ जाएगा। बाकी इतना सोचने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। आप सिंपल ये जा सकते थे, जो ये वाला क्वेश्चन है, देखो जो ऑनेस्ट बात है ना, मैं आपको ऑनेस्ट बताऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मैजिक दिखा रहा हूँ तो आप मैजिक देखो। मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि जब मैंने ये एक वो बताया ना पैटर्न बन रहा है इसके अंदर, तो कुछ लोगों को लगता है ये पैटर्न मजाक बना रहे हैं सर, ये तो इनको मैथ्स तो आता नहीं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो ये मजाक कर रहे हैं, ये क्या पैटर्न बन रहा है, ये कैसा पैटर्न है। लेकिन बनते हैं पैटर्न्स, आपको फॉलो करने चाहिए।
और मान लो एग्जाम में आपको नहीं समझ आ रहा था ये वाला मेथड, लग रही थी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, कुछ होगा गड़बड़, तो आपको सोच ही लेना चाहिए था कि यार यहाँ पे 20 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 15 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 2 का गैप हो रहा है। अगर 1 का गैप रहा होता यानी कि यहाँ पे 5 और 6 रहते तो वहां पे 10 ऐड होते, अगले में 5 ऐड होते, उससे अगले में 0 ऐड होता। पैटर्न बन रहा है सीधा सीधा, यही करेक्ट आंसर हो जाता। भाई देखो बड़ा टाइम लिया इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, लेकिन जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेना, पॉज करके जल्दी आंसर करना भाई। 6 दर्जन लाल पेन, कुछ अतिरिक्त दर्जन नीले पेन मंगवाए गए। प्रति दर्जन लाल पेन की कीमत नीले पेन की कीमत की 3 गुना थी। परेशान कर दिया इसने। रेड है और बेसिकली ब्लू है। रेड की कीमत कह रहा है कि 3 गुना थी, यानी कि ये 3 है तो ये 1 है। ठीक है जी। जब ऑर्डर पाया तो बेसिकली आपस में संख्या बदल गई, बिल 40% बढ़ गया। 40% का मतलब है कि 5 से 7 हो गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपका ध्यान रखेंगे। बिल बड़ा है यानी कि लाल पेन बेसिकली शुरुआत में कम रहे होंगे, कम रहे होंगे, इसका मतलब है ये बराबर का ऑप्शन है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली लाल पेन कम है, हो सकता है यहाँ पे भी कम है, हो सकता है यहाँ पे भी कम है, हो सकता है। सारे के सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं अब की बार। ठीक है, अब एक बार कोई भी ऑप्शन उठा के एक बार चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए लाल पेन 3 लिए और ये 2 लिए तो 5 है, 5 से 7 कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि रिवर्स में बन पा रहा है कि नहीं। 3 दूनी 6 बन रहा है, ठीक है, और एक एकम एक यानी कि 7 बन रहा है, यानी कि यहाँ पे 7 आ रहा है, रिवर्स करने के बाद बिना रिवर्स करे 5 आ रहा है, मैच कर रहा है, यही करेक्ट आंसर है। दैट्स इट। ये भी चेक कर सकते थे, करना चाहते तो। कैसे बनता? 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 से 5 बना ही नहीं पाते। इसको चेक करना चाहते कैसे एलिमिनेट कर सकते थे? 3 तिया 9, 4 एक 4, 13 बनता, कर ही नहीं पाते, 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, पूछ रहा है ए और डी का अनुपात, अभी बताया था उस तरीके से निकाल दोगे। आप कहोगे सर ए सबसे पहला है, डी आपका ये है, कैसे गुना करना है आपको? आप कहोगे सर ए के लिए मैं कहूंगा 7 पहला वाला उठाया, इंटू 2 दूसरा वाला उठाया, इंटू 4 तीसरा वाला उठाया। ठीक है, इनको आपको आपस में गुना करने की जरूरत नहीं, हो सकता है कुछ कट जाए, इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब कुछ कट जाए, क्वेश्चन में कुछ कट जाए, समझ रहे हो? ठीक है, बाद वाले उठाएंगे तो 5 यहाँ से उठाए बेटा, 3 यहाँ से उठाया और 5 यहाँ से उठाया। ठीक है, क्या कुछ कट पा रहा है? आप कहोगे नहीं कट पा रहा है, तो 25 या 75 पीछे जिसमें आ रहा होगा वो करेक्ट आंसर है। देख लो अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि ए बी का अनुपात ये है तो 6 ए और ये इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस कर रहा है, यहाँ पे माइनस कर रहा है, तो ये वाला बड़ा रहेगा, ये पीछे वाला? आप कहोगे सर आगे वाला बड़ा रहेगा। आगे वाला बड़ा रहेगा, एक ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा, और एक और एक 2 ऑप्शन आपके खत्म हो जाएंगे। सही बात है। 5 ये 5 6 30, 30 और 6 36, 36 क्या 5 के टेबल से बन पाएगा? मैं कहूँगा नहीं बन पाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत सिंपल है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, ऑप्शन से एलिमिनेट यहाँ भी कर सकते हो। भाई कह रहा है पी क्यू का रेशियो ये है, आर एस का ये है, संयुक्त अनुपात ज्ञात करना है। संयुक्त अनुपात निकालना है तो देखो इसमें तो सिंपल आप क्या कर सकते हो ना, ऐसे क्वेश्चन में संयुक्त निकालने के लिए या तो तीनों को ऐसे लिखो, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये मेरे भाई एस है। जिस तरीके से मैंने 4 4 लिखे थे सजा के, सारा का सारा निकल जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि इतना करने में ना टाइम बहुत चला जाएगा आपका पेपर में, क्योंकि कैलकुलेशन में आप देखो ना ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े भी हैं, और कैलकुलेशन हमेशा आपको फंसा सकती है। ठीक है, तो पहले वाले में रेशियो क्या आना चाहिए? 6 11 का आना चाहिए। 11 मैंने इसलिए उठा लिया मेरे भाई क्योंकि 11 इजीली हम डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। क्या यहाँ पे डिविजिबल है? आपको कोई 4 और 5 9, बीच में 9 आ रहा है, डिविजिबल है। यहाँ पे डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे डिविजिबल है। यहाँ पे डिविजिबल है, 6 और 3 9, 9 बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 11 से काटूंगा 5 और इसको 5 से काटूंगा 6, यानी कि ये तो सारे के सारे रेशियो मैच करवा दिए भाई ने। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पास कोई दिक्कत की बात थोड़ी नहीं है। लास्ट वाला जो आप देखेंगे तो ये जो आर है ये भी 9 के टेबल का बन रहा है भाई। सही बात है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्यू और आर क्या बना रहा है? 5 4 बना रहा है। क्या ये 5 के टेबल का है? आप कहोगे सर है। क्या ये 5 के टेबल का है? आप कहोगे सर नहीं है। क्या ये 5 के टेबल का है? आप कहोगे सर है। क्या ये 5 के टेबल का है? आप कहोगे सर नहीं है। 2 ऑप्शन हमारे यहाँ से चले गए। ठीक है, अब आप देखोगे अगला क्या बना रहा है, 9 7 बना रहा है। क्या ये 9 7 का रेशियो बना पाएगा? आप कहोगे नहीं बना पाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा। ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक थैले में 10 5 और 2 रुपए के सिक्के हैं, ये थैले में कुल राशि इतनी है। देखो भाई राशि अगर हमें दे रखी है, राशि से कनेक्ट करना है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक ऑप्शन तो ये बन सकता है कि रेशियो देख लें, लेकिन रेशियो यहाँ पे 10 20 30 है, यहाँ पे 15 30 45 है, यानी रेशियो सारे में मैच कर जाएगा, छोड़ दो।
हमें दूसरा क्या देखना है कि एग्जैक्ट हमें रुपए बनाने हैं 390। या तो आप चाहे तो ऑप्शन में 390 रुपये बना के देख सकते हैं, ठीक है, 390 रुपये ऑप्शन में बना के देख सकते हैं, उससे भी काम चल सकता है। या फिर आप चाहो तो बहुत सिंपल तरीका ये होता है, क्योंकि राशि से कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात है, यहाँ पे सिक्कों की वैल्यू है, तो राशि निकालने के लिए क्या है भाई, 10 के एक सिक्का है तो 10 रुपये यहाँ से बनेंगे, 5 के दो सिक्के हैं तो 10 रुपये यहाँ से बनेंगे, और 2 के 3 सिक्के हैं तो 6 रुपये बेसिकली यहाँ से बनेंगे। यानी कि आप कहोगे सर 26, यानी कि मैं अगर इनको एक एक करके ले लेता, मतलब सारे जितने दे रखे हैं उतना ही ले लेता, तो मेरे पास 26 रुपये बनते। लेकिन रुपए 26 नहीं है बेटा जी, रुपए आपके पास है 3900, मतलब 390। 26 गुना 10 कितना होता है, आप आसानी से कह दोगे सर 26 गुना 10 हो जाएगा आपका 260, और उसका आधा 130 जोड़ देंगे इसमें तो 39 हो जाएगा, 13 39 होता है ना। तो आप कहोगे सर 15 गुना है, 15 गुना यानी कि इन सबको 15 गुना कर दो, यानी कि 15 ही होंगे, 30 ही होंगे, 45 ही होंगे। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि पी क्यू ये है तो बेसिकली 5 PQ ये ज्ञात करना है। देखो बहुत सिंपल है, पहले ये बड़ी संख्या होगी और ये छोटी संख्या होगी। यहाँ पे देखेंगे बड़ी है छोटी है, छोटी बड़ी है गलत हो जाएगा, छोटी बड़ी है गलत हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप एक कैलकुलेट कर दोगे उसी से आंसर निकल आएगा, ठीक है। एक ही आगे का कर लो या पीछे का कर लो। पी को 4 माना है तो 5 चौके 20 और 3 23 होगा, 17 नहीं बना पाएंगे, गलत हो जाएगा जी, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है दिया गया है कि ये है तो संयुक्त अनुपात क्या होगा। संयुक्त अनुपात के लिए फिर से हम वही जाएंगे भाई, 5 6 का रेशियो सबसे पहले ढूंढेंगे। तो ये 5 और 6 बना रहा है, ये 5 और 6 बना रहा है। देखो एग्जैक्ट वाला तो कभी आएगा ही नहीं आपका, इसको तो आप वैसे ही हटा देना। ये 5 6 बना रहा है, ये भी एग्जैक्ट वाला कभी नहीं आएगा आपका, ये पहले ही हटा देना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वाई क्या है बेसिकली, ये है 3 7, ठीक है। और उसके बाद में जेड क्या है आपका, आप कहोगे सर 8 और 9 है, तो क्या ये 8 के टेबल का है, आप कहोगे नहीं है। क्या ये 8 और 9 का रेशियो बना रहा है, आप कहोगे नहीं बना रहा है। तो 3 ऑप्शन तो आप कैसे हट गए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 8 और 9 बना रहा है, बना रहा है। क्या बेसिकली यहाँ पे बीच में 3 और 7 बना रहा है, आप कहोगे बिल्कुल बना रहा है, 8 3 24, ये पहला वाला भी बन रहा है, सारे बन रहे हैं, बस चेक कर लो। बस बेसिकली चेक करना है आपको, आपको सारा निकालने की नीड नहीं है, ठीक है। देखो फिर से ये कह रहा है कि जी P प्लस क्यू का 50%, मतलब P प्लस क्यू का 20% बराबर है 50% ऑफ P माइनस क्यू। तो ये कह सकते हो ना, रेशियो जब भी इसका 20 है और इसका 50 है, यानी कि ये 2 और ये बेसिकली 5, तो इसका मतलब है कि P प्लस क्यू आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर 5 बनेगा, और P माइनस क्यू आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर 2 बनेगा। यहाँ से दोनों वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल आप कहोगे, दोनों को जोड़ेंगे बेसिकली 7, यानी कि एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करने पर 3.5, तो दूसरी 1.5, तो ये वैल्यू आ जाएंगी P और Q। तो आप आसानी से कहोगे कौन सा रेशियो बना, आप कहोगे सर 7 और 3 बन जाएगा, दैट्स इट। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कैसे निकाला मैंने, आप कहोगे सर 20 P प्लस क्यू बराबर 50 P माइनस क्यू। या तो आप कैलकुलेशन करके रेशियो निकाल लेना, या फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो P प्लस क्यू में 20 का गुना करूँ और P माइनस क्यू में 50 का गुना करूँ तो संख्या बराबर आएगी। तो छोटी संख्या कौन सी है, आप कहोगे सर ये बड़ी संख्या है, क्योंकि कम में गुना करना पड़ रहा है। ये छोटी संख्या यानी कि ज्यादा में गुना करना पड़ रहा है। इसको मैं 5 से गुना, मतलब 2 से गुना कर दूं तो 100 बनता है, इसको मैं 5 से गुना कर दूं तो 100 बनता है। तो आप आसानी से ये कह सकते हो ना कि जो रेशियो इनके सामने लिखे होते हैं ना, ये वैल्यू इसकी बन जाती है हमेशा और ये वाली वैल्यू इसकी बन जाती है। तो मैंने यहीं से रेशियो लेके इसको बेसिकली क्या बना दिया, P प्लस क्यू को 5 बना दिया यहाँ से, और P माइनस क्यू को बेसिकली 2 बना दिया यहाँ से, ठीक है। फिर तो रेशियो लेना था, बात ही खत्म, दोनों को ऐड किया, क्यू से क्यू कट गया, तो बेसिकली 2P बराबर कितना बनता, 7 बनता, 7 का आधा कर दिया 3.5, अगर 3.5 एक आ गया है तो बेसिकली 1.5 दूसरा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि ए बी से 25% अधिक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको तुरंत लिख लेना चाहिए, सी है ना तीसरा, ठीक है जी। ए बी से 25% अधिक है, यानी कि आप कहोगे अगर बी 4 है तो ए आपका कितना है, 5 है, ठीक है। बी सी से 20% अधिक है, बी जो है वो भी सी से 20% अधिक है, तो आप कहोगे अगर सी आपका बेसिकली 5 है तो ये कितना है, 6 है। आप कहोगे सर ए और सी क्या है। देखो पहले तो आप इसको चाहो तो इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो, दोनों 12 बन जाएंगे, बीच का ही तो सेम करना पड़ेगा। भाई एक जगह मैं बी को 6 मान रहा हूँ, एक जगह 4 मान रहा हूँ, ऐसे कैसे मान लूंगा, मेरे घर की खेती थोड़े ना है, बराबर मानना पड़ेगा। या तो दोनों जगह 6 मानो या दोनों जगह 4 मानो, या कोई ऐसी संख्या मानो जिससे आसान रहे। आपको इसको 3 से गुना करेंगे तो सर ये 15 बनेगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो सर ये 10 बनेगा, 5 से तो 5 कटना ही है, तो बेसिकली क्या बनेगा, 3:2 बन जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप देखोगे ए बी से बड़ा है,
और बी सी से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है सी तो ए से छोटा होगा। यहाँ पे तो बड़ा हो रखा है, यहाँ पे तो बड़ा हो रखा है। यहाँ देखेंगे ए जो है बी से खुद 25% बड़ा है, और ये तो मेरे भाई सी जो है मतलब सी से 25% बड़ा हो रहा है, तो ये वैसे ही गलत हो जाता है। तो ऑप्शन से भी आप जा सकते थे, बट आई थिंक जब क्वेश्चन इतने सिंपल हो ना तो ऑप्शन ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टीचर लोगों के साथ होता है, मे भी हो सकता है कई किसी क्वेश्चन में आपको मेरे साथ भी लगे, जैसे वो एक सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको उसमें कई सारी चीज़ें बताई, लेकिन कई बार ऐसा मतलब इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि एक टीचर आपको बहुत सारे मेथड बताए, ये बताए वो बताए, बट समटाइम्स अगर क्वेश्चन आसान है ना तो सीधे जाओ यार। अगर सीधे तौर पे जाके आप एक क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर सकते हो, 8 सेकंड में कर सकते हो, तो उसके लिए क्यों एक शॉर्टकट याद रखें, और उसके लिए क्यों जबरदस्ती से अपने दिमाग को घुमाएं। हर जगह पे नहीं घुमाना है, जहां जरूरत होगी वहां घुमाना है, जहां जरूरत होगी। प्रैक्टिकल मैथ्स आपको पढ़ना है, ना कि थ्योरेटिकल। ठीक है, देखो अगला आगे कह रहा है कि एक थैले में 5-10 एक के सिक्के हैं, यदि थैले में कुल राशि इतनी, अभी जस्ट तो कराया था भाई, 5 के कितने हैं, तो आप कहोगे 5 दूनी 10 रुपए यहाँ से मिले, 6 रुपए यहाँ से मिले और 4 रुपए यहाँ से मिले, 6 और 4 10 और 10 20 रुपए मिले। 20 की वैल्यू 200 है, यानी कि कितना गुना है, आप कहोगे सर 10 गुना है, तो सारे सिक्कों का 10 गुना कर दो, तो आप कहोगे 20 30 और 40। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 30 और 40। अगला क्वेश्चन है, वर्बली आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत है नहीं। एम का 30% एन के 18% के बराबर है, अभी तो बताया था जितने जितने परसेंट के बराबर है, तो एम यहाँ से आप 6 से काटोगे तो 5 पे, 6 से काटोगे तो 3 पे, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि एम बराबर कितना है सर 3 है, तो एन बराबर कितना है सर 5 है। उल्टा करना है ना, हमें वही बताया था ना कि 30m बराबर 18n, 6 से काट दिया तो ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। बेसिकली यही तो पूछा है हमसे कि 3 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, कुछ और पूछना ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ए का 40%, बी का 0.5 यानी कि 50%, तो कौन सी संख्या बड़ी है। आप कहोगे सर इसका कम लेके भी इसके ज्यादा के बराबर हो रहा है, यानी कि ये बड़ा है, तो ए बड़ा है। ठीक है, और उसका सी का कितना है, आप कहोगे सी का बेसिकली 25% ही है, ये इसका और भी कम ले रहे हैं, तो सबसे बड़ा सी हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी बहुत छोटा है, यहाँ पे देखो सी बहुत छोटा है, सबसे बड़ा सी है, सबसे छोटा ये, वेरी मच पॉसिबल। सबसे बड़ा ये है, बी बड़ा कर दिया, ये गलत हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर है। वैसे निकालना भी हो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। देखो इसका 4 लेंगे हम, तो आप कहोगे सर ए, और यहाँ पे 40 बराबर 50 किसका ले लिया, बी का, बराबर ये 1/4 कितना होता है, आप कहोगे सर 25% होता है, तो ये ले लिया सी का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बेसिकली काटने जाएं तो आप 5 से 8 पे काट दोगे, 5 से 10 पे काट दोगे और 5 से 5 पे काट दोगे। ठीक है, 10 है, 5 है, 8 है, 40 आपका एलसीएम बनेगा। तो यहाँ से देखोगे तो ये कितना आएगा, आप कहोगे सर 8 पंजे 40 होता है, 10 चौके 40 होता है और 8 पंजे 40 होता है, दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा तो है नहीं, यही आपका आंसर आ जाएगा जो दे रखा है। बाकी ऑप्शन से आप जा ही सकते थे जो मैंने बताया है, ए का 25%, बी का 20%, सी का 10%। सबसे बड़ा कौन होगा, आप कहोगे सी सबसे बड़ा है, ए सबसे छोटा है, ए छोटा है, सी बड़ा है। अच्छा, ये यहाँ पे भी देखोगे तो इनमें भी कितना डिफरेंस आएगा, आप कहोगे सर सी जो है ना वो बी का 2 गुना होगा, यहाँ 2 गुना है, यहाँ पे 2 गुना नहीं है, यहाँ पे भी 2 गुना नहीं है, यहाँ पे भी 2 गुना नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। भाई 2 गुना ही तो होगा, इसका 20 ले रहा हूँ और इसका 10 ले रहा हूँ तो बराबर आ रहा है। भाई मैंने कहा कि मैंने एक आदमी से 20% लिया, एक से 10% लिया, तो बराबर पैसे मिले मुझे। तो जिससे 10% लिया है उसके पास 2 गुनी राशि रही होगी कि नहीं, बस तो यही तो कह रहे हैं हम कि 2 गुना रहा होगा। सिंपल है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि यदि पी का 12.5% क्यू के 50% के बराबर है। भाई आप कहोगे इसका 12.5 लिया, इसका 50 लेना पड़ रहा है, 4 गुना लेना पड़ रहा है, तो ये राशि कितनी रही होगी, 4 गुनी रही होगी, तो क्या आ जाएगा, 4 एक आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर है जी। जो इसका कम परसेंट ले रहे हैं और जिसका ज्यादा ले रहे हैं, कम लेने वाला नंबर हमेशा बड़ा रहता है। और कितने गुना है, आप कहोगे सर 4 गुना है, 12.5 से 25 बनता है, 25 से 50 बनता है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कहता है एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है, तो ऑब्वियस सी बात है बेसिकली ये 5 है 2 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। अभी तो निकाला था हमने, ये 5 है और ये 2 है, तो जोड़ने पर 7 बन रहा है, तो यानी कि एक संख्या 3.5 बनेगी और दूसरी संख्या आपकी क्या बनेगी, 1.5 बनेगी। ओके, ये तो कह रहा है कि जी कैलकुलेशन करो यहाँ पे, इनमें से किसी एक को निकाल दूं तो काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा, एक को निकाल लेते हैं। भाई देखो, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 3.5 का क्यूब कर दो, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली 1.5 का क्यूब कर दो। एक बात बताओ, मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले पा रहा हूँ, आप कहोगे सर ये 35 है और ये 15 है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ 5, तो यानी कि मैं 0.5 अगर कॉमन ले लूँ कितनी बार, इसमें से भी 3 बार आ गया और इसमें से भी 3 बार आ गया, तो बचेगा क्या, 0.5 लिया है, सिर्फ 5 नहीं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 7 का क्यूब बचेगा,
और यहाँ पे बेसिकली 3 का क्यूब बचेगा। बेटा भाग दे के देख, मतलब कर लें, 7 का क्यूब तो आसानी से निकाल दोगे 343, और 3 का क्यूब भी आसानी से निकाल दोगे। कितना आप कहोगे सर? 3 का क्यूब आ जाएगा आपका 27, 43 और 27 आप आसानी से कह सकते हो सर 343 प्लस 27 यानी कि 370 बना आपका। यानी कि जो भी आगे नंबर बनेगा ना वो 370 अगर बन गया ना तो इसमें एक और चीज आ गई, इसको ज्यादा काट भी नहीं पाएंगे क्योंकि 37 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो 37 के टेबल से कटेगा, 37, 5 और 2, इसमें इतने ही गुणनखंड है। तो क्या 37 इससे बना पाओगे? कभी नहीं बनेगा। क्या इससे बना पाओगे? कभी नहीं बनेगा। किससे बना पाओगे? नहीं। यही तो है, इसी का डबल तो कर रखा है हमने 370, दैट्स इट। सारा निकालने की क्या नीड थी आपको? मैं तो नहीं कहूंगा क्या नीड थी। इससे गुणा क्यों नहीं करके देखा? बेटा जब इसको घटा रहा हूंगा तो यहां से भी तो कॉमन लूंगा मैं, 0.5 तीन बार। जब भाई मैं ऐसे कर रहा हूंगा कि 3.5 का क्यूब माइनस 1.5 का क्यूब, तो यहाँ से भी कहूंगा कि 0.5 ले लो भैया क्यूब, तो ये कितना बनेगा? पॉइंट मतलब सिर्फ 7 का क्यूब। ठीक है, और ये कितना बनेगा? आप कहोगे सिर्फ 1.5 था, सिर्फ 5 का, सॉरी 3 का क्यूब, बस यही तो बनेगा। अच्छा इसका डिफरेंस भी देखोगे ना तो ये पॉइंट, ये तो इससे कट ही जाएगा। ये 370 बन रहा था, ये बेसिकली क्या बनेगा? आप कहोगे 343 माइनस 27, तो बेसिकली क्या बचेगा? आप कहोगे सर 316, 316 का आधा क्या होगा? 158, निकाल देते तो आराम से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बनाया जा सकता है। देखो इसके आगे देख लेते हैं, एक रिबन को, अच्छा इसमें से क्या ऑप्शंस हम कुछ वैसे भी काट सकते थे? मैं कहूँगा बिल्कुल काट सकते थे। यहाँ पे देखेंगे बेटा पीछे वाली संख्या बड़ी कर दी है, क्या माइनस वाली बड़ी होगी? नहीं होगी। यहाँ पे देखेंगे फिर से पीछे वाली बड़ी कर दी है, क्या माइनस वाली बड़ी होगी? आप कहोगे नहीं होगी। यहाँ पे देखो 23 है और ये 6 है, मतलब 17 है। ये और उस वाले को चेक करना था, बस दो ऑप्शंस को। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक रिबन है, ठीक है, और कह रहे हैं कि रिबन को 2, 3, 5 के अनुपात में 3 टुकड़ों में काटा जाता है। सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई क्या है? 20 सेंटीमीटर, 5 की वैल्यू 20 है, तो रिबन की कुल लंबाई क्या है? तो ये क्या है? 3 और 2 5 और 5 10, 5 की वैल्यू 20, 4 गुना तो 10 की वैल्यू 40, करेक्ट आंसर। या यूं कह लो कि आधे का 20 है तो डबल का 40 हो जाएगा, सिंपल है यार। देखो तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में, यदि उनका औसत 100 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है? भाई अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो आप कहोगे सर बेसिकली 2 और 3 5 और 5 10, 10 की वैल्यू अपने पास क्या है? देखो अगर औसत 100 है तो संख्या 300 रही होंगी, क्योंकि 3 से डिवाइड करने के बाद औसत निकलेगा। तो मैं कहूंगा सर 10 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 300 कितने गुना है? 30 गुनी। क्या पूछा है? गैप पूछा है। गैप कितने का है? 3 का। 3 का 30 गुना कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा जी, कुछ निकालना ही नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, एक स्टार्टअप में 3 हितकार हैं, हितधारक हैं, नॉट हितकार। ठीक है, ए ने 40% पूंजी लगाई और बी ने शेष लगाई। ठीक है जी, सी बाद में जुड़ा और उसने ब्रांडिंग के लिए कुल लाभ का 20% देने और उसे ब्रांडिंग के लिए 20% देने का वादा किया गया। ठीक है, यदि कुल लाभ इतना था तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो भाई अगर पूंजी का अनुपात निकालेंगे तो आप कहोगे सर एक की पूंजी कितनी है? 40 और दूसरे की कितनी है? 60, तो 4-6 का रेशियो आ जाएगा, या इसको आप कह सकते हैं 2 और 3 का रेशियो है। लेकिन इस रेशियो में पूरा 100% को नहीं बांट पाओगे आप। ये तो कितने का बटेगा? 80% का। यानी कि आप अगर यूं कहें कि सर 3 और 2 5, 5 हमारी वैल्यू कितने की? आप कहोगे सर 80% की, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल दोगे, ऐसे निकाल दोगे 5, तो आप कहोगे सर 25/4, यही आ रहा है। फिर हमें किसकी निकालनी है? अब उसको और इसको बांट लो, इस तरीके से निकाल दोगे। एक तो ये तरीका हो जाएगा, मैं निकाल के दे देता हूँ पहले पूरा। तो आप कहोगे सर 25/4, अब हमें निकालनी किसकी है? तो आप कहोगे सर 3 और 2 5 तो इसकी होगी। इसमें से अगर मैं 5 कर दूंगा तो आप कहोगे सर 20 पे चला जाएगा 5 बार, तो बचे कितने? 5/4। 5/4 जो उसका एक्स्ट्रा है, 5/4 ही तो एक्स्ट्रा बचा उसका भाई। उसको कितना देना था? 5/4 एक्स्ट्रा था, तो 5/4 की वैल्यू आप निकाल पाओगे? आप कहोगे सर डेफिनेटली निकाल पाएंगे। अगर 25/4 की वैल्यू, अच्छा किसका पूछा था हमें? आप कहोगे सर बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना है? आप कहोगे सर इस रेशियो के हिसाब से 3 है, तो आप कहोगे सर मैं सी का निकाल ही क्यों रहा हूँ? 25/4 की वैल्यू कितनी है? 25,000 है। ठीक है, हमें निकालनी कितनी की है? 3 की निकालनी है। तो इसको काटेंगे तो 1/4 की कितनी हो जाएगी? भाई 1,000 हो जाएगी।
तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 4000 हो जाएगी, मतलब 4000, 40,000, 4 जीरो है ना, 2.5 लाख था ना, देख लेना एक बार, 4 जीरो है, जीरो को कैलकुलेट कर लेना, 40,000 हो जाएगी, ठीक है। हमें निकालनी कितने की थी? 3 की वैल्यू कितनी हो जाती? 21। एक तो बेटा जी ये तरीका था, बट ये तरीका बड़ा हल्का तरीका था, मज़ा नहीं आया होगा आपको भी, ठीक है। मैं मज़ा बताता हूँ कैसे आएगा। भाई एक बात बताओ, कह रहा है कि ये 2.5 लाख का लाभ हो रहा है, सही बात है जी, 2.5 लाख ही तो है ये, ठीक है। मैंने पहले 25,000 मान लिया था, एक जीरो कम गिनी थी, कोई बात नहीं है। 25,000 भी मान लेते तो भी कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, क्योंकि जीरो जीरो से लास्ट में मैं तो देखूंगा भी नहीं। देखो सिंपल बात है, 2.5 लाख अपने आप में कितने की, 2.5 लाख में से 20% मैं किसको दे दूं? सी को दे दूं, तो उसके बाद में सीधे सीधे 4 और 6 या यूं कहूँ कि 2-3 के रेशियो में बढ़ जाएगा। इसका 20% कितना बनेगा भाई? 2 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50, 50,000 बन गया 20%, यानी कि 50,000 सी पे चला गया। अब बचा कितना भाई? 2 लाख। 2 लाख को किस में बांटना है? 2-3 के रेशियो में, 2 और 3 के रेशियो में, या यूं कहें 4 और 6 के रेशियो में। 6 और 4 10 होता तो 6 उसको मिलता, 4 उसको, लेकिन 10 नहीं है, 20 है, 2 लाख है, 20 है, यानी कि 6 का डबल कितना? 12। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्बली कैलकुलेट कर लेते आप, ये सब करने की नीड ही नहीं पड़ती आपको। दोबारा से समझाऊं भाई, मेरे को 2.5 लाख यहाँ पे दे रखा है और लास्ट में लाख में ही वैल्यू निकलवा रखी है, अमाउंट में, परसेंटेज वर्सेंटेज नहीं निकलवाया है, तो अमाउंट पे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस 2.5 लाख में से सीधा सीधा 20% दे देता हूँ। 2.5 लाख का 20% निकालना एकदम ऐसे चुटकियों का काम है भाई। 25 से 2 का गुणा करेंगे, बेसिकली आपका सीधा 50,000 निकल आया। 50,000 हटा दिया तो बचा 2 लाख। 2 लाख को बेसिकली कितने में, जो पूंजी थी उसी के रेशियो में बांटना है। एक की 4 थी, एक की बेसिकली 6 थी, 4-6 के रेशियो में बांटेंगे तो 80 और 12 यानी कि 120। ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक कह रहा है कि 3 दोस्त एक विजयी पुरस्कार को 3-4, मतलब 2-3-4 के अनुपात में बांटते हैं। यदि कुल पुरस्कार इतना है तो सबसे अधिक हिस्सा पाने वाले व्यक्ति को सबसे कम हिस्सा पाने वाले व्यक्ति से कितना अधिक मिलेगा? 2 अधिक मिलेगा। कितने पे? तो आप कहोगे सर 3 और 2 5 और 4 9, 9 पे 2 तो 9,000 पे, बेसिकली आप कहोगे 2,000। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली, मतलब कि दूसरी पहली का 150 है और तीसरी दूसरी का 80% है। पहली और तीसरी का अनुपात क्या है? अगर पहली में मैंने माना कि 2 है तो इसका 150, दूसरी कितनी हो जाएगी? 3 है। और कहा है कि जो तीसरी है वो दूसरी का 80% है, यानी कि ये अगर 5 है तो ये कितना है? 4 है। यही तो पूछा है हमसे। तो इसको बराबर करने के लिए इसको 5 से गुणा कर दूंगा तो ये 10 आ जाएगा, और इसको बेसिकली 12, यानी कि 5 और 6 का अनुपात आ जाएगा। दैट्स इट। 5-6 कहीं दे रखा है आपको, पहला ही ऑप्शन यही करेक्ट आंसर है। पहली और तीसरी का अनुपात कैसे निकाला है? यहाँ पे 5 से गुणा करना है, यहाँ पे 3 से गुणा करना है। 5 से गुणा करने 15 बन रहा है, ठीक है। जब ऊपर 5 से किया तो ये 10 बन जाएगा, नीचे बेसिकली 6 से किया, मतलब 3 से किया है तो 12 बन जाएगा। नीचे 6 से नहीं, 3 से कर रहे हैं तो 4-3-12, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि दो संख्याएं 5-6 के अनुपात में, यदि उनके बीच का अंतर 11 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भैया एक का अंतर है, एक की वैल्यू 11 है, तो बेसिकली 66-55 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7-8-9 के अनुपात में है 3 दोस्तों का वजन, ठीक है। 3 दोस्तों के वजन 7-8-9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वजन 5 किलोग्राम बढ़ाया जाए तो नया अनुपात 12-15, सॉरी 12-13-14 हो जाता है। सबसे भारी दोस्त का मूल वजन क्या था? देखो भाई, यहाँ पे पहले 7x था, 8x था, 9x, सब में बराबर बढ़ाया है। सब में बराबर बढ़ाया तो अंतर जितना पहले था अब भी उतना ही रहेगा। कोई दिक्कत आएगी उसमें? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बराबर बढ़ाया है तो यहाँ पे एक बार कंपेयर करके देखें क्या बराबर बढ़ रहा है। आप कहोगे सर 7 से कितना बढ़ा? 5, 12 हो गया। 8 से 5, 13 हो गया। 9 से 5, 14 हो गया। अरे ये तो पहला ही वजन है, इसमें तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा। सबसे भारी दोस्त का मूल वजन 9 किलो है। 9 किलो का दोस्त था, कैसे दोस्त थे ये है? देखो अगला क्वेश्चन, कह रहा है यदि x और y दे रखा है तो 2x प्लस 3y इंटू एक्स प्लस वाई निकालना है। तो 2x निकाल दोगे सर? आप कहोगे सर 2 दूनी 4, 3y यानी कि 15, 15 और 4 19। तो 19 कितने ऑप्शन में आ रखा? आप कहोगे सर एक ही में आ रखा। यही करेक्ट आंसर है, कुछ करना ही नहीं था भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि दो खंडों ए और बी में विभिन्न ऊंचाइयों वाले छात्रों की संख्या तालिका में दर्शाई गई है। तालिका कहाँ है? तालिका नहीं होगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर इनकम्प्लीट नहीं है तो कर देंगे। कह रहा है कि खंड ए में 1.55, 1.60, 1.62, 1.65, 1.68, 1.71, 1.75 मीटर ऊंचाई पर क्रमशः, इस ऊंचाई पे इतने, इस ऊंचाई पे इतने, ये सारी ऊंचाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, बिना बात पढ़ी है मैंने, टाइम खराब करा है, ठीक है। इस पे इतने छात्र हैं। कह रहा है कि खंड ए में ही पूछा है
1.62 मीटर ऊंचाई वाले छात्र की संख्या, 1.62 यानी कि पहला दूसरा तीसरे नंबर पे, पहला दूसरा, ओके, यहाँ से शुरू, पहला दूसरा तीसरा यानी कि 14 है, ठीक है, वाले छात्रों की संख्या और खंड ए में छात्रों की कुल संख्या का क्या अनुपात है। 14 वाला ऑप्शन बन सकता है, वैसे 14 कट भी सकता है, तो एक बार गिनना पड़ेगा भाई। गिनेंगे तो 6 और 10 16, 14 30, 16 46, 9 55, 7 62 और 5 67, ये आप कहोगे 67, तो 67 यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि दो संख्याएं 5 7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 8 11 हो जाता है। तो बेसिकली मूल संख्याएं क्या हैं, मूल संख्याएं ऑप्शन में ही दे रखी हैं। कैसे निकाल सकते हैं, या तो फ्रैक्शन पे जाओ कि भैया ये 5x था, इसमें 9 जोड़े, ये 7x था, इसमें बेसिकली अपन ने कितना जोड़ा, 9 जोड़ा, बराबर अपने पास क्या आ गया, आप कहोगे सर 8 और 11 आ गया। गुना भाग करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू से गुना कर दोगे, दैट्स इट। वैसे अगर करके भी देखोगे तो 8 7 56, 11 पंजे 55, एक बचा, तो बेसिकली 8 नाम 72, ठीक है, और 11 99, 72 में 99 से 72 जाएंगे यानी कि 27, x की वैल्यू 27 है, तो इसका 27 गुना बेसिकली निकाल देना, 27 गुना 5 बनेगा, 27 गुना 5 कितना हो जाएगा 135, ठीक है, 27 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर उसमें बेसिकली 135 में कितना और जुड़ना है, 54 और जुड़ना है, 189, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप कहोगे एक ही ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे सर आप इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, भाई कैलकुलेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या करना होता है, ये इधर जाएगा तो 55 बनेगा, ये इधर रहेगा तो प्लस का 99 बनेगा, ये इधर 7 8 56 बनेगा, तो इस एक्स को इधर ले जाऊंगा, ठीक है, 8 नाम 72 बनेगा, 72 इधर जाएगा 99 में से, तो अपने आप ही 27 आ जाएगा, तो उसको या तो वैसे निकाल लो। दूसरा ऑप्शन आप क्या कह सकते थे कि मूल संख्याएं बेसिकली 5 7 के अनुपात में है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन भी है जो 5 7 के अनुपात में ना हो, तो ऐसा लग नहीं रहा है, सारे ही 5 7 के अनुपात में लग रहे हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। बट एक चीज जो हम कर सकते हैं मेरे दोस्त, वो ये है कि लास्ट में जो अनुपात हो रहा है ना, वो 8 और 11 हो रहा है। भाई हमें ये देख लेना है कि 9 ऐड करने पे ये 11 के टेबल का बनेगा और ये बेसिकली आपका 8 के टेबल का बनेगा। क्या 158 8 के टेबल में आएगा, क्या 128 8 के टेबल में आ जाएगा, तो इसको तो छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन क्या इसमें 9 ऐड कर दूं मैं यानी कि 177, तो क्या 11 के टेबल में, आप कहोगे डेफिनेटली नॉट। क्या इसमें 9 ऐड कर दूं यानी कि 261, क्या 11 के टेबल का है, नो। क्या इसमें भी अगर मैं 9 ऐड कर दूं, 1 मतलब सॉरी 219, क्या 11 के टेबल का है, नॉट। आप कहोगे सर एक ही तो बन रहा है, यहाँ पे अगर 11 ऐड करोगे, सॉरी 9 ऐड करोगे तो 198, 8 और एक 9, 9 बीच में, आप कहोगे करेक्ट आंसर है। ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर एक्स से आपको नहीं जाना है, देखो मैं हर तरीका बताऊंगा, वो जो प्रैक्टिकल मेथड है ना मैं वही बताता हूँ बस। देखो आगे ए और डी का अनुपात पूछा भाई, 4 अनुपात दे रखे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ए लेना है तो आगे आगे वाले ले लो, तो 3 गुना 6 गुना 14, डी लेना है यानी कि पीछे पीछे वाले ले लो, तो 15 पीछे से उठाया, 7 उठाया इसमें से, और बेसिकली 4 उठाया, डन जी। अब कुछ कट पा रहा है, मैं कहूँगा बिल्कुल, ये 2 बार कट गया, सही बात है, सही बात है भाई, 2 से ये भी कटा और ये बेसिकली 3 बार कटा, और इस 3 से ये बेसिकली 5 कटा, यानी कि 3 5 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, देखें, देखो क्या कर दिया मैंने, स्लाइड ऐड कर दी क्या, देखो अगला क्वेश्चन। एक डब्बे में लाल नीली और काली 120 पेंसिल 3 4 5 के अनुपात में, यदि 10 लाल और 20 काली पेंसिल हटा ली जाएं तो लाल और काली पेंसिलों का नया अनुपात क्या होगा। ओके, कह रहा है जी रेड, ब्लू और ब्लैक, ठीक है, ये 2 3 5 के अनुपात में है। फाइनल अनुपात क्या कह रहा है, ये क्या होगा, अच्छा फाइनल अनुपात तो पूछा है, ठीक है, 120 को, यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 120 है तो 3 और 2 5 और 5 10, यानी कि 12 गुना जा रहा है, 12 गुना जा रहा है, तो बेसिकली लाल किस किस का पूछा है मैं लास्ट में, लाल और काली पेंसिल का, तो लाल कितनी थी, आप कहोगे सर 12 गुना था यानी कि 24 थी, 24 में से बेसिकली लाल कितनी हटाई है 10, तो 14 बची होंगी,
14 तो ये 7 वाला बन जाएगा, वैसे 1 वाला भी बन सकता है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे जनरली बनेगा नहीं उतना, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। और बेसिकली किसका पूछा? काली। काली बेसिकली कितनी थी? 12 60 थी। 60 थी, 60 में से बेसिकली काली कितनी हटाई गई? 20, यानी कि 40, यानी कि 14 40। 14 40 यानी कि 7 20, यही करेक्ट आंसर होगा। जल्दी वैसे काटना नहीं चाहिए ये ऑप्शन मेरे जैसे आदमी को। देखो अगला। एक थैले में लाल, नीली और हरी गेंद 4 5 6 के अनुपात में, यदि 6 लाल गेंदें हटा दी जाएं और 3 हरी गेंदें मिला दी जाएं तो नया अनुपात ये हो जाता है। मूल रूप से कितनी गेंदें थी? मूल रूप से कितनी गेंदें थी? देखो भाई, टोटल गेंद कितनी बन रही है? आप कहोगे सर 5 और 4 9, 9 और 6 15। 4 और 5 9 और 6 15। ठीक है, तो 15 के टेबल में आना चाहिए था। 15 के टेबल में तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। 5 4 4 9 और 6 15। 15 के टेबल में कोई नहीं है तो ओके, देख लेते हैं एक बार और। 6 लाल गेंदें हटा दी जाएं और 3 हरी गेंदें मिला दी जाएं तो अनुपात 2:5:7 हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो हमें एक हिंट मिल रहा है बहुत अच्छा, वो ये है कि बॉल कितनी है। देखो, ये है रेड, ये है आपका बेसिकली नीली यानी कि ब्लू, और ये है ग्रीन। ठीक है, अनुपात कितना है? 4 5 6, सही बात है। अब क्या कह रहा है ये कि लाल चेंज कर रहा है और बेसिकली हरी चेंज कर रहा है। क्या इसने ब्लू में कोई चेंज किया? नहीं किया, यानी कि ब्लू 5 थी और ओरिजिनल में यहाँ 5 दे रखी है। 5 2 और बेसिकली 7। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। मान लो ये 5 नहीं होता तो इसको बराबर कर लेते हैं हम, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। जिस चीज़ में चेंज नहीं होता ना उसको बराबर कर लेते हैं अपन। बराबर करते ही मामला सही बन जाता। आप कहोगे कितनी गेंदें ऐड हुई हैं ग्रीन में? आप कहोगे 3। तो हमारे एक की वैल्यू 3 है, तो हमें कितने की निकालनी है? हमें निकालनी है बेसिकली 15 की। तो 15 थी 45। मैं कुछ गलत तो नहीं गिन रहा हूँ? पूछा है तो मूल रूप से कितनी लाल गेंदें थी? अरे मेरे भाई, लाल गेंदें पूछी हैं सिर्फ। लाल कितनी थी? आप कहोगे 4। 4 को बेसिकली 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। मैं पूरी की पूरी गेंद काउंट कर रहा हूँ। और 45 अगर ऑप्शन में होता तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता। सच बता रहा हूँ। मुझे तो पहले यही नहीं समझ आ रहा था कि गेंदें आधी करेंगे क्या ये। मुझे तो लग रहा था क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं तो सारी गेंद निकाल रहा था। मुझे लगा कि पूरी गेंद पूछ रहा है कितनी है। तो ये कई बार हो जाता है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती आपसे हो जाए, वेरी मच पॉसिबल। कह रहा है कि 12 10 है, 12 13 16, इसमें से क्या घटाया जाए कि शेष संख्या समानुपाती हो जाए। समानुपात का मतलब होता है जो इनके बीच का अनुपात वही इनके बीच का अनुपात। क्या घटा दें? भाई देखो, इसमें से ये घटाएंगे 3 तो 7 ए बनेगा, 10 ए बनेगा, कभी भी एक अनुपात में आ ही नहीं सकते, गलत कर दो। 9 घटाएंगे तो 1 ए बचेगा, 4 ए बचेगा, और 4 है यहाँ पे 7, 7 बनेगा, कभी समानुपात बनेगा ही नहीं 3 और 7 का। ठीक है, यहाँ पे 6 बनेगा, यहाँ पे 8 बनेगा, यहाँ पे बेसिकली 9 बनेगा और यहाँ पे 12 बनेगा। सही अनुपात बन रहा है, करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। 12 तो घटा नहीं पाएंगे क्योंकि नेगेटिव में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सीधे ऑप्शन हिट करना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन हिट नहीं करोगे तो आप बहुत सारा टाइम लगा दोगे। क्या ये बेसिक से नहीं हो सकता? भाई खूब हो जाएगा यार, खूब कर लो। सेम घटाना है, ठीक है, सेम घटाना है। कैसे करोगे बेसिक से? आपको क्या लगता है मुझे बेसिक नहीं आता? भाई इसमें से मैं तो मान लेता हूँ एक्स घटाया, फिर मैं कहूँगा मैंने 12 में से भी क्या घटाया? एक्स घटाया। फिर मैं कहूँगा कि 13 में से भी क्या घटाया? एक्स घटाया। और 16 में से भी क्या घटाया? एक्स घटाया। कैलकुलेट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो निकाल लेना एक बार, 4 आ जाएगा आंसर। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। देखो अगला। 7 9 8 11 में से क्या घटाया जाए कि शेष संख्याएं समानुपाती हो जाए? फिर से भैया वही है। क्या 12 घटा पाओगे सर? मैं तो कहूँगा कतई नहीं घटा सकते हैं। 5 घटाएंगे तो 2 और 4 बना, यानी कि 1:2। 5 घटाएंगे तो 3 और 6 बना, यानी कि 1:2। करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे कुछ देखना ही नहीं है। अगर एक घटाते तो यहाँ पे 7 बनता है। आपको ना प्राइम नंबर नहीं बनाने चाहिए, समानुपात बनाना है तो। प्राइम नंबर बनेंगे तो गड़बड़ होगी, ठीक है, तो उससे बचना चाहिए। 6 घटाएंगे तो एक जगह 1 बनेगा, एक जगह 2 बनेगा। 6 घटाने पे लेकिन 5 बन रहा है, तो 5 को कैसे फिर 10 लाओगे कहाँ से? पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है। एबीसी एक व्यवसाय में 2 3 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, निवेश कर दिया है। कह रहे हैं कि 4 महीनों बाद ए अपनी पूंजी का 50% बढ़ा देता है, बी अपनी पूंजी का ये घटा देता है, सी अपनी पूंजी को अपरिवर्तित रखता है वर्ष के अंत में।
1 वर्ष है, 4 महीने पे कैलकुलेशन कर रखी है। देखो 4-4 महीने के 3 क्वार्टर में साल को तोड़ा जा सकता है। करेक्ट बात है भाई, मानते हो इस बात को? तो तोड़ दो ना यार फिर, सिंपल सी बात है। 3 क्वार्टर में तोड़ेंगे तो पहले क्वार्टर के लिए एक पूंजी दे रखी पहले 4 महीने, और अगले 8 महीने के लिए कुछ अलग है, यानी कि 2 क्वार्टर बाद में रहने। क्वार्टर में नहीं तोड़ना है, 3 हिस्सों में तोड़ना है। क्वार्टर तो 4 हिस्से हो जाते हैं, तो 3-3 महीने के बनते हैं। ठीक है, तो वो क्वार्टर में नहीं तोड़ना है भाई। ठीक है, तो आपको बेसिकली 1/3 में बनाना है। तो 1/3 यानी 4-4 महीने के, 4 महीने तक इसने ए ने 2 रखा, और अगले 8 महीने तक बेसिकली 50% बढ़ाया, 2 का 50% 3 कर दिया होगा, यानी कि 2 टाइम तक बेसिकली उसने 3 दूनी 6 लगा दिया, 2 से 3 कर दिया 50% बढ़ा के। वो एक 4 महीने के लिए 3 और अगले 4 महीने के लिए 3, यानी कि 6। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो ये 3 रखा उसने कितने के लिए, 4 महीने के लिए 3 यहाँ, फिर 1/3 घटा दिया, यानी कि 3 से 2 कर दिया, यानी कि 2 दूनी 4 यहाँ से आ जाएगा। सी अपरिवर्तित रखता है, तो 5 यहाँ रहे होंगे और 10 यहाँ रहे होंगे। डबल ले रहे हैं ना, नीचे 2 साल 2 वो ले रहे हैं, 4-4 महीने के 2 स्लॉट हैं। कितना कितना बनेगा, तो आप कहोगे कुल लाभ आ रहा है 33,000। तो बेसिकली पूछा है बी का, तो देखो यहाँ पे आ रहा है जी 8, यहाँ पे आ रहा है जी 7, और यहाँ पे आ रहा है जी 15। आप कहोगे सर 8 7 15, 15 दूनी 30, 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप कहोगे सर 33,000। 11 गुनी, अब 11 गुनी अगर दे रखी है ना मेरे भाई, तो 11 के टेबल का ही आंसर आएगा, जो भी आएगा ये करेक्ट आंसर है, और कोई 11 के टेबल का ही नहीं। सिंपल है। वैसे भी देख लोगे ना, तो कितना गुना आ रखा है, 11 गुना है, तो 7 से भी 11 करोगे तो सेम ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी 5 मर्दों, नॉट मर्दों, 5 मदों, मदों, मर्दों पे तो व्यय कैसे कर रही है कंपनी है, ए बी सी डी और ई पर व्यय 3 5 7 11 और डैश के रेशियो अनुपात में है। ई पर जो व्यय है ए और डी पे व्यय के समांतर माध्य के बराबर है। समांतर माध्य तो एवरेज कह सकते हो आप। क्या क्या है, इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, अरिथमेटिक मीन वही होता है, दोनों चीज़ों को जोड़ो डिवाइड बाई 2 कर दो, है ना, वही तो होता है। तो एक तरीके से आप कहोगे सर किस किस का समांतर माध्य निकाला है, आप कहोगे ए का और डी का, तो 3 का और 11 का, यानी कि 14, 14 का आधा कर देंगे, यानी कि 7 आ जाएगा वो लास्ट वाला। यदि सी पर व्यय वी के व्यय से इतना अधिक है, तो कंपनी का कुल व्यय क्या है? तो कुल व्यय निकालने के लिए आप कहोगे 3 और 2 मतलब 5 और 3 8, 8 7 15, 15 11 26, 26 और 7 33। तो यानी कि 11 के टेबल का चाहिए सर। क्या 11 के टेबल में है? नहीं है। क्या 11 के टेबल में है? नहीं है। क्या 11 के टेबल में है? 2 2 तो 4 नहीं है, 7 और 2 9, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने 18,000 से कनेक्ट ही नहीं करा, फिर भी आंसर क्यों करेक्ट कर पा रहा हूँ सर मैं? इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि 8 7 15 11 26 और 7 33, 33 है, यानी कि आप 11 के टेबल का निकाल दो। वैसे भी अगर करके देखते तो क्या कह रहा है, बी पर व्यय से 18,000 अधिक है, किसका? सी का। तो सी ये रहा, 2 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू 9, तो 33 गुणा 9 करना है, बस आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4800 की राशि को ए बी और सी के बीच, अच्छा एक बात बताओ भाई, देखो मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए, आपको अच्छा आप कंटेंट मिल रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया मिल रही हैं। आज भी मैं रात को बहुत लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे पिछली बार भी करा था। लाइक शेयर बनता है कि नहीं बनता? देखो बीच में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कुछ नहीं, प्योर एंड प्योर कंटेंट, कोई अपनी तारीफें नहीं, कोई अपना कुछ नहीं, जस्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोचेस। आपको एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन जेन्युइनली ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि करो भाई। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको उड़ा सकते हो तो उड़ाओ भाई, कोई दिखावा नहीं है। अगर जेन्युइनली अच्छा लग रहा है ना यार, शेयर करना तो बनता है आप लोगों का। अगर अब भी नहीं करोगे तो यार कोई फायदा नहीं है। देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि राशि को ए बी और सी के बीच 3 4 5 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है? एक अधिक है। कितने की वैल्यू है? देखो भाई 4 और 3 7 5 12, 12 की वैल्यू कितनी है? 48, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 गुना ही तो है, 4 गुना यानी कि 400 करेक्ट आंसर है, मतलब 400 गुना कह सकते हैं ना। देखो अगला, दैट्स इट। बाकी भाई ये 101 ग्रामर के रूल्स मैंने करा रखे हैं, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश कराई है। 2026 के बच्चों के लिए रामबाण है, 2027 के बच्चों के लिए मैंने एप्लीकेशन पर मिशन 2027 बैच लॉन्च करा है। 699 फीस लग सकती है आपको, लेकिन भाई उसमें कंटेंट जो है ना, उसमें जो चीज़ें हैं, उसमें जो मेहनत है, उसके हिसाब से वो फीस कुछ नहीं है, ना के बराबर है। तो आप सभी लोगों को मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी अगर पढ़नी है, तो आपको प्रशांत सोलंकी इंग्लिश हमारा डेडिकेटेड चैनल है। उस चैनल पे मैं कोई मैथ्स की वीडियोज नहीं डालता हूँ। मैथ्स यहाँ पे टॉपर्स विजडम पे मिलता है, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश पे आपको इंग्लिश मिलती है, बढ़िया से मिलती है, सब चीज़ अच्छे से मिलती हैं। भाई उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सारी चीज़ें करो। बाकी भाई वीओडी बैच आपका अवेलेबल है,
₹699 की फी में वीओडी भी मिल रहा है आपको। आप वीओडी बैच से तैयारी कर सकते हैं। अगर 26 वाले 27 वालों के लिए मिशन 2027 रामबाण है, बेसिक से लेकर एडवांस पढ़ाऊंगा उसमें पूरा का पूरा, वो जरूर आपको करना है। और क्या लगता है भाई, मैथ्स में भी मिशन 2027 ले आए तो कैसा रहेगा, एक बार बताना। अगर मैथ्स में भी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिशन 2027 लाया जाए तो कैसा रहेगा, या फिर 26 वाले बच्चों के लिए एक रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बैच लाया जाए, कैसा रहेगा। 27 वाले बच्चों के लिए मिशन 2027 लाऊं, या 26 वाले लोगों के लिए एक ऐसा बैच लेके आऊं कि आप नई नई अप्रोचेस को सीखें, जाएं एग्जाम में अप्लाई करें। मेरी अप्रोच फिर से कहूंगा वही अप्रोच है, क्वेश्चन को देखो, समझो, आंसर मार्क करो, कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूले नहीं। अगला चैप्टर एडवांस मैथ्स का होगा, वो चैप्टर कौन सा आप चाहते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही भाई, शेयर जरूर करना, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।